औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम और मैं हूँ अरसला सिद्दीकी। इंसान जब इस दुनिया में आया है तो उसे रहनुमाई और हिदायत की बड़ी ज़रूरत होती है। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं और अगर हम वाकई उसे समझ के पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। लोग जब कुरान पाक की तिलावत दिल से सुनते हैं तो उन्हें बहुत सुकून महसूस होता है। बेशक। और ये किताब हमें ज़िंदगी पे चलने का तरीक़ा सिखाती है। और जो लोग इस किताब को समझ के पढ़ के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी यहाँ भी आसान रहती है और आखिरत में भी कामयाबी नसीब होती है। लेकिन आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि हम बहैसियत मुसलमान माशरा कुरान पाक पढ़ ज़रूर रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं। कुरान पाक सुनने की, इसकी तिलावत करने की क्या फ़जीलत होती है और समझ के कुरान पाक पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं, यह आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं हम उन्हें काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और मज़े की बात मुझे लगता है कि उनकी जो एज है वो जितने साल पहले हमने देखी थी आज भी वहीं रुकी हुई है। ज़माना वक्त के साथ बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहे हैं। इनकी वजह भी हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत योगी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वजाहत भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई मुझे आपको देख के कि मैं आपको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। बचपन ऐसा ही देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ लेकिन आप मैं बुढ़ा लगने लगा हूँ। आप माशाल्लाह एज़ यूजुअल यंग हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और ज़िंदगी दे। अच्छा, हमारी एक सकाफ़त है थी पहले के दौर में, वो थी मिट्टी के बर्तन। अच्छा, उसके बहुत से फ़वाइद भी थे और अब वो सकाफ़त जो है वो ख़त्म हो गई है। बड़े फैंसी ग्लास आ गए हैं, ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। अरे कुछ लोग आज भी इसी में पीते हैं, जो लोग इसके फैज़ समझते हैं। यस, आज भी जो लोग इसके फैज़ समझते हैं। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ, मिट्टी के उसमें पानी, मिट्टी के बर्तन में चाय पीना, मटका भी रखा हुआ होता था लोगों के यहाँ ठंडे पानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो सकाफ़त अब दोबारा शुरू करी है उमर नईम साहब ने। और ये आप जो देख रहे हैं ये मिट्टी के बर्तनों से तैयार हुई हुई चीज़ें हैं। उमर नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कह रहे हैं। वजाहत भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप योगा ज़ाहिर लोगों को कराते आ रहे हैं। योगा के फ़वाइद क्या हैं? ज़ाहिर बहुत से फ़वाइद होंगे लेकिन एक तो उसको करने का तरीक़ेकार और इसके फ़वाइद। एक फ़ायदा तो ये है कि जो तुमने अपने इंट्रो में कह दिया, एज नहीं बढ़ेगी, एंटी एजिंग। आदमी में टॉक्सिन्स नहीं आते। एज देखे ना, वैसे तो मैं कलर कर लेता था लेकिन मैंने सोचा कि ना जाने दिल कितना स्याह हो चुका है कि रब के सामने अब मैं मज़ीद स्याही लगा के ना जाऊँ। तो मैंने इस दफ़ा तय ये किया कि मैंने कलर ही छोड़ दिया। अब इससे पता चला कि बाल सफ़ेद थे ना पहले से। तो अगर आप प्रोसीजर स्लो कर लेते हैं, ऐसा नहीं रुक जाता है लेकिन जब एज और ये उसकी बात हो ना तो उसका मतलब से लुक नहीं होता। उसका मतलब तो आपके ऑर्गन्स कैसे हैं, आपकी किडनी कैसे काम कर रही है, लिवर कैसे कर रहा है, हार्ट कैसे कर रहा है, उसकी जो ओवरऑल आउटपुट है बॉडी का, वो योगा बहुत बेहतर कर देता है। और अब मैं क्योंकि दायब 65 का होने वाला हूँ, 65 साल एक ख़ासी उम्र होती है, ख़ासी बड़ी। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे योगा के साथ साथ अब और जो मैं इंक्लूड करता हूँ वो ताई ची करता हूँ। क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी अपने मसल्स को बनाने के लिए हल्का सा वेट एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी करनी होगी। योगा रिदम है, एक फ़्लो है, बहुत बेहतरीन है आपके लिए, सबके लिए बहुत बेहतरीन है, हम सब के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन मसल्स जो वीक हो रहे होते हैं, एज ए डॉक्टर जब आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे जा रहे होते हैं या मस्कुलर जो वीकनेस पे जाते हैं तो आपको थोड़ी रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत होती है, जिसे हम वेट ट्रेनिंग कहते हैं। जिसको वेट ट्रेनिंग कहते हैं। अब वेट ट्रेनिंग में आप अगर वेट ट्रेनिंग को थोड़ा और सॉफ्ट कर लें तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर लें। मैं अपने ही हाथ को अगर पकड़ के खींच के तरह थोड़ी देर रखूँ तो रेजिस्टेंस आएगी। मैं अपने पैर को हल्का सा स्ट्रेच करके रखूँ तो मेरे काफ मसल जो हैं सही काम करेंगे, मेरा हार्ट सही काम करेगा। तो अब मैंने योगा और ताई ची को मिला के एक ब्रांड बनाया। ताई ची को मिला के एक ब्रांड बनाया, जिस तरह ये वाला ब्रांड है, ये भी मेरा ही ब्रांड है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। तो हमने क्या किया कि ज़रूरियात और अपनी सकाफ़त और अपने पास वसाइल को देखा। तो मेरे पास योगा था, ताई ची को उसमें डाला, एक नया ब्रांड बनाया, योग ताई ची हमने कर दिया उसको। और जब हम ज़िंदगी में आए तो हमने देखा कि रफ्ता रफ्ता ना जाने क्यों, जिसका आपने इंट्रो में भी हवाला दिया कि हम कुरान पाक का मुताला कर रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे जैसे ज़िंदगी बसर भी की जाती है
और ज़िंदगी गुजारी भी जाती है। हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी बसर नहीं कर पा रहे। इसी तरह हमने सोचा, और मेरे साथ हैं माशाल्लाह, इन्हीं की रहनुमाई में, हम तो खामखा इनके पीछे ही चल रहे हैं बस। हमने सोचा क्यों ना फिर हम दोबारा अपनी मिट्टी की तरफ आएँ जिसके फ़वाइद बहुत हैं। आज टॉक्सिक एलिमेंट लेके, जिसमें मेटल है, प्लास्टिक्स है, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरी भी है। इनफैक्ट मैंने तो इस पर एक प्रोग्राम किया था कि प्लास्टिक की बॉटल, जो ये यूरिन बैग, ब्लड बैग्स, हॉस्पिटल का वेस्टेज है, उस दाने को दोबारा वो करके उसके बाद उससे प्लास्टिक दाना बनता है, एंड देन बच्चों की फीड और ये, मैं तो बहुत बड़े लेवल पे पकड़ा भी था ये। देखिए, आपने बिल्कुल सीखा, इसका एक ग्रेड होता है। बदकिस्मती से ये जो आजकल खुलेआम ऑनलाइन कुछ मेडिसिन भी मिल जाती हैं जिसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसकी जो बोतलें कहाँ से ली जाती हैं? गली से ली जाती हैं, उसका नाम नहीं, उनका बिजनेस है, मैं नाम नहीं ले रहा। गारंटेड है? नहीं जी, उसका एक स्टैंडर्ड हेल्थ ग्रेड जो प्लास्टिक होती है उससे वो बोतल बननी चाहिए, वो नहीं बनती। अब हमें ये नहीं पता कि इस सिरिंज की इसमें प्लास्टिक डाल दी गई है, इसमें गार्बेज कौन सा मिलाया गया, उसी में आप बेहतरीन वाइटामिन्स और चीज़ें दे रहे हैं। तो मुझे लोगों से भी मैं चाहूँगा कि खुदा के लिए जब आप कहीं से लें तो बोतल को टर्न करें और उसमें ग्रेड पढ़ लिया करें, उस पर पीछे जो ग्रेड, मेडिकल ग्रेड होगा वो डला होगा। अगर नहीं डला हुआ तो फिर वो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है अर्सला, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम किया था, 2 दफ़ा किया, मैं भी यही सुन रही थी कि जो हॉस्पिटल की वेस्टेज होती है ना, यूरिन बैग, ब्लड बैग्स और डिफरेंट वो, ये सारी ख़रीदी जाती हैं, जबकि इसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि ख़ास टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय किया जाए। ये बिकती हैं, उसके बाद इसका पूरा एक गोदाम है, शेरशाह में वो गोदाम था, हमने रेड भी की थी, और उसके बाद इससे प्लास्टिक दाना बनता है, एंड देन फिर ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, पाइप्स होते हैं, ये वापस हमें दोबारा दे दी जाती है। जहर और वाकई में बहुत बहुत ख़तरनाक है। उमर भाई की जानिब आऊँगा। उमर भाई, ये ख्याल कैसे आया और इसके क्या फ़ायदे हैं? ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताएं कि अगर हम मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के जग्स में, मिट्टी की बोतल में पानी पीते हैं तो उसके क्या फ़वाइद हैं? देखिए, पहले तो दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम मज़ीद एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उधर मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ द मोमेंट दैट वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्फ। हमने अपने बड़ों को देखा, उनका लाइफ़स्टाइल देखा, और आज हम अपना लाइफ़स्टाइल देखते हैं। तो कोई नई नई चीज़ें आती रही, कोई बात नहीं करता था कि यार वी हैव टू गो टू बैक टू बेसिक्स। ये जो बैक टू बेसिक का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गहरा है अपने में। तो हमने फिर जितनी भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थी जो हमने अपने बड़ों को यूज़ करते हुए देखा था, जो अब शायद हम यूज़ करते हुए बहुत घबराते हैं या बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, तो हमने उन सारी प्रोडक्ट्स को मॉडर्नाइज वे में लॉन्च किया है। इसीलिए सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट बनाई वो हमने पानी की बोतल बनाई। ये जो पानी की बोतल थी, इस पानी की बोतल ने हमें ये मैसेज दिया कि हम दिन भर जो पानी पी रहे होते हैं वो यकीन कीजिए सिर्फ प्यास बुझाने से ज़्यादा का काम नहीं कर रहा। हम वो पानी के नाम पे जहर पी रहे हैं, जो मिनरल वाटर, जैसे अभी आपने प्लास्टिक की बात की, क्योंकि मैं ख़ुद एक PhD स्कॉलर हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ। जब हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत कुछ सामने आया, इतना कुछ सामने आया कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया कि अब करें क्या, किसी ने तो कुछ स्टार्ट लेना था। तो हम जो है इस पर इन्वेस्ट किया, इन कुम्हारों में इन्वेस्ट किया, योगी भाई के साथ, इनके मशवरे के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा फेस है, इनको पास वो एक बैकग्राउंड है। देखिए, हम बहुत कोई इस बैकग्राउंड से भी नहीं है, तो हमारी एक रिसर्च है, इनका एक एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ मिलके फिर हमने एक कुम्हारवाड़ा के नाम से भी एक ब्रांड बनाने की कोशिश की है, जो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको आने वाले वक्त में दिखेगा भी। और इससे उन बेचारों का भी, जिनका ये रोज़गार था, उनका भी बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई ख़रीदता नहीं होगा। इनके ऊपर कोई इन्वेस्ट करना चाहता नहीं था। ये एक तरीके से इंडस्ट्री ख़त्म हुई भी है। हम इस इंडस्ट्री को वापस लेके आ रहे हैं, अपनी सकाफ़त के साथ साथ अपनी नेशन ब्रांडिंग के साथ लेके जा रहे हैं। तो जब हम हमारी मिट्टी की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने की बात करता है, और यही वजह है कि हमने US में एक्सपोर्ट किया हमारी मिट्टी के नाम से, ताकि जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं वो फील कर सकें कि ये मुल्क की मिट्टी कितने वैल्यूबल है, इस मिट्टी के साथ हमने क्या कुछ नाजायज़ किया हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें जो आप मिट्टी यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल यूज़ होता है, वो कौन सा होता है? देखिए, इसमें हम लोग 3 किस्म की मिट्टी यूज़ कर रहे होते हैं। ये कोई आम मिट्टी नहीं है जिसपे लोकल जो रेडी में बिकने वाली प्रोडक्ट है, ये वो मिट्टी नहीं है। आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस। पंजाब का एक बहुत छोटा सा गांव है पसरूर, वहाँ की ये मिट्टी होती है जिस पे लाल मिट्टी
काली मिट्टी और पीली मिट्टी से ये बर्तन बनता है। तीनों के मिक्सचर तीनों के मिक्सचर से तब जाके जो उसकी अंदर बिल्ड क्वालिटी आई है। अगर हम आपको अपना मिट्टी का सॉस पैन, फ्राई पैन, तवा दिखाते तो आप यकीन नहीं करते कि वो मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी का फ्राई पैन, तवा, ये सब भी? यस, अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इतनी खूबसूरती से उसकी बिल्ड क्वालिटी घर में ख़वातीन जब हम पिक्चर्स वेबसाइट पर दिखा रहे होते हैं तो वो हमसे कहती हैं हमें ओरिजिनल पिक्चर्स दिखाएं, तो हम कहते हैं दिस इज़ द ओरिजिनल पिक्चर्स। वो इतनी फाइन क्वालिटी होती है। अब ज़ाहिर है उसको इन्वेस्ट करने के लिए हमारी प्राइसेस ऊपर गई। हमने अपनी प्राइस ही देखी, हमने कहा कि यार हेल्थ कॉन्शियस लोग अच्छी चीज़ जब घर में रखेगा तो वो अपने लिए सेहत से बढ़ के उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने वो जो रेडी वाला जो आइटम था, जो टूटता था, बिखरता था, मतलब उसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं होती थी, किसी के साथ नहीं रखा जा सकता, तो उसको हमने चेंज किया, उस ट्रेंड को चेंज किया। और यही वजह थी कि हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाई जो आज हम यूएसए के कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं और उसको हमारा रीऑर्डर के लिए हमसे बात करता है। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा होता है कि कितना ये एक इबादत भी थी, ये एक सवाब का काम भी था और एक इंडस्ट्री भी है। एक इंडस्ट्री है और इसमें ज़ाहिर है आप अगर इस चीज़ की बात करें तो ये हमारी सकाफ़त थी जिसे हम भूल गए थे। और आज भी कुछ घरों में, कुछ मौज़ब घरानों में हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन हैं और उसमें दिया जाता है। अच्छा, आपने बताया फ्राई पैन, रोटी, ये सारी चीज़ें भी आपके उस पर मतलब पूरा मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो घर का कुकवेयर है, क्योंकि मैं पूरा क्रॉकरी बनाया हुआ है, मतलब हमने अभी आने वाले वक्त में अभी हम जहेज सेट भी बना रहे हैं। तो वो जहेज सेट के अंदर। अच्छा उमर भाई मुझे बताइएगा कि ब्रेक की कॉल है, ये मतलब अगर गिरेगा तो फौरन टूट जाएगा? देखिए मिट्टी है, मिट्टी का तो हमारी चीज़ है, जिंदगी ना टूटे, बस मिट्टी टूट जाए तो वो टूट जाए, मगर जिंदगी तो अल्लाह ने हमें एक ही दफा दी है। तो वो जो कितनी प्यारी आपने जो है वो ये मिसाल दी है ना, बहुत जिंदगी नहीं टूटनी चाहिए, इससे जुड़ी हुई हमारी सेहत है। बिल्कुल जी, सेहत के बहुत इससे बेनिफिट्स हैं, वो भी हम पूछेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे भाई वजाहत भाई मौजूद हैं। वजाहत भाई, अब थोड़ी सी बात हो जाए योगा के हवाले से। प्लीज़। इसको सीखने की कोई एज लिमिट होती है? क्योंकि मैंने आज तक कभी योगा किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है। जैसे कि आपने इसके बेनिफिट्स तो बताए थे, क्या अगर कोई बंदा योगा सीखना चाह रहा है तो क्या वो जो यूट्यूब पे और ये वीडियोस होती हैं उससे सीखा जाता है, या पर्सनली इसको किसी ट्रेनर से ही सीखना ज़रूरी है? एज तो कुछ नहीं है, जिसमें शऊर हो, जहाँ तक शऊर हो वहाँ तक आप कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने तो यूट्यूब से देखकर भी किया है। मैं उसी तरफ आता हूँ। देखिए, हर दौर, बदलते हुए दौर में असातिज़ा और शागिर्द दोनों की ज़रूरियात और काबिलियत फ़र्क आ जाएगा। एक ज़माना था जिस ज़माने में शागिर्द के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसको अच्छा जवाब देना आना चाहिए। बिल्कुल, यानी उस्ताद एक इम्तहान लेता था, हाँ बेटा आप ये बताइए, और सबको बताता था माशाल्लाह कितना अच्छा जवाब दिया। बिल्कुल। अब ज़माना बदल गया है। अब शागिर्द को जवाब देना आए ना आए, सवाल अच्छा करना आना चाहिए, वरना जेपीटी जवाब नहीं देता। क्या बात है। आप पूरा उसमें प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं कि ये चाहिए, उसके बाद घर पे बैठ जाइए, 3 मिनट के बाद आपकी किताब मुकम्मल है। बिल्कुल, यानी अच्छा सवाल करना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसी तरह आज के दौर में गो के बड़ा ज़रूरी माना जाता है कि गुरु उस्ताद होना, लेकिन जब आप हाईटेक पे आ गए हैं, आईटी के दुनिया में जी रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक फ़िज़िकल उस्ताद बैठा हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट डालिए, एज डालिए, अपनी ज़रूरियात डालिए और नेट को छोड़ दीजिए। वो थोड़ी देर में आपकी एक्सरसाइज खुद डिज़ाइन करके दे देगा। 84,000 पोज हैं, 84,000 पोज, 1000 मेडिटेशन है, 60 से ज़्यादा ब्रीदिंग है। इसके और भी उसूल हैं, बहुत बारीकियां हैं, नाड़ियाँ क्या होती हैं, किस तरीके से काम होता है। कोई इतना वक्त नहीं है आप सीखने का ना, तो बेहतर है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना गुरु माने और उसको बताएं कि जी ये मेरे पैरामीटर्स हैं, वो आपको ले देगा। अब उसके बाद जैसे ही वो आ गया तो जो चीज़ डाटा आपके पास आया उसका आप वीडियो किसी उस्ताद का देखिए, और अगर उनसे रब्ता कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर आप किसी उस्ताद को लीजिए। अच्छा, ये डिप्रेशन और एंजाइटी का भी मैंने सुना है कि इसके बड़ा अच्छा इलाज होता है अगर आप योगा करते हैं तो होता है? बिल्कुल होता है। आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको अंदर से सुकून मिल गया। अब ये वही वाली चीज़ है ना, अब डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, तो बिल्कुल मिलता है। ये अच्छी चीज़ है, मैं जाके देखूंगा भाई, मेडिसिन छोड़ें
और हम थोड़ा योगा की तरफ योगा की आए तरफ और आएं। फिर माशाल्लाह कोई कह सकता है कि इन्होंने भी अपनी एज खुद ही बता दी, 65 शांति हो जाती है। हाँ, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा बजाज भाई, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी साथ हैं, रिसर्च है, मैं फ़ायदे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर हम मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे हैं या मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा बॉडी के अंदर? देखो, जब मैंने इसको पकड़ा है ना, तो अगर मैं इसकी जगह प्लास्टिक पकड़ता तो उसके टॉक्सिन मेरी बॉडी के साथ जुड़ते हैं। मेरी बॉडी के अंदर पोर्स हैं, इसमें खला है, हम खला है, हमारे अंदर तो खला ही खला है। अब जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा, मिट्टी को पकड़ूंगा, तो जो मेरी बेटी ने इस वक्त बात की है, इसकी ठंडक खुद ब खुद मेरे पूरे जिस्म में लग रही है। ओके, इसके ये सांस लेती हुई मिट्टी है। जब हम इस पर पानी डालते हैं तो ये सांस लेती है, इसके पोर से गर्मी निकलती है, अंदर ठंडक आती है, और यही अमल इस मिट्टी को पकड़ने से भी होता है। हम तो सज्जा भी इसी पे करते हैं, सज्जा जगह पे। देखिए, मिट्टी जो है उस पर, हाँ, अब एक बात एक कहना बहुत मुनासिब होगा, हमारे बहुत से मसाइल जिसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन भी शामिल है। बिल्कुल। उसकी बहुत बड़ी वजह पता है क्या है? हमारे वो इंसुलेशन वाले जूते जिनको हम बच्चे को भी पहना देते हैं, जबकि आप देखिए इबादत के लिए जब सबसे बड़ी दरगाह में आप बारगाह में जाते हैं तो आपको नंगे पैर होना है, ओह यस, नमाज में नंगे पैर खड़ा होना है। बिल्कुल। आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं? शूज़ पहन के। आप इसके अंदर पानी पीते हैं तो आप ग्राउंडेड होते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। इसका कमाल ये है, कमाल देखिए क्या है, मैं एक मिसाल दूंगा, उससे आप समझ लेंगे मिट्टी का कमाल क्या है। बादशाह अपने मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिला सकता है, खिलाता था, उसके घर में वो होते थे। लेकिन उसका जो तबीब था, वो जब कोई ख़ास खाना आता था बाहर से तो उसको हमेशा मिट्टी के बर्तन में उसको खिलाता था। उसकी वजह यह है कि इस मिट्टी में एक कमाल है कि अगर जहर आएगा, टॉक्सिन आएगा, तो ये उसको चूस लेगी। यस। और इतना चूस लेगी कि ये चटक जाएगा। Yes. वो बर्तन टूट जाएगा कि उसमें जहर ज़्यादा जमा होगी, टॉक्सिन जमा होगी। ये मैं एक क्लिप में देख चुकी हूँ ये तो चीज़। मिट्टी की खासियत यह है कि जो भी प्योरिटीज़ इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं या कसाफतें आ रही हैं, उनको ये जज्ब कर लेती है। मैं समझता हूँ कि अगर हम स्कूलों में ख़ास तौर से जहाँ कूलर हमने लगाए हैं, वहाँ मिट्टी के हम कूलर लगाएं और मिट्टी का सामान करें, तो एक तो ये कि बिजली की बचत होगी। और अभी जैसे कि मेरे भाई ने बताया, हम फ्रिज की तरफ आ रहे हैं, हम जहेज़ के तमाम चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। अगर आप बिल फ़र्ज़ ये समझते हैं कि खाना हम जल्दी पकाएंगे क्योंकि बर्तन, मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी हीट ज़्यादा लगती है तो देर लगती है, चलें कोई बात नहीं। आपने बनाया, अब स्टोर कहाँ करें पता? आप स्टोर मिट्टी के बर्तन में करें, देर में ये ठंडा होगा, तो आपकी तवानाई वहाँ बराबर हो गई, दोबारा उसको गर्म नहीं करना पड़ रहा, यानी तकरीब चल रही है और खाना आपको देर सादा में पानी ठंडा अगर हम होगा? इसमें ठंडा रखेंगे तो ज़्यादा ठंडा रहेगा। अरे पानी की इसमें तो सादा मतलब पानी डालें, सादा पानी डालने में ठंडा हो जाएगा। ठंडा रहेगा। ये मज़े तो की मैं बात है। आपको अपनी मिसाल बता देती हूँ कि पानी मिट्टी के बर्तन में आप डालें। अभी जैसे आपने बात की समर्स की, अभी आगे बच्चों के स्कूल की बात आपने की, तो गर्मियाँ आ रही हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप पानी इसके अंदर नॉर्मल पानी डालें, आपको 12 घंटे बाद भी ठंडा ही मिलेगा। ये क्वालिटी है मिट्टी के अच्छा, बर्तन में। थोड़ी सी रिसर्च के जी, ऊपर भी please। बात करना चाहूँगा कि हमने जब इस पर रिसर्च की तो इस पानी में 3 बड़े हाई रिच मिनरल्स होते हैं, जिसमें हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये वो हाई रिच मिनरल्स हैं जो जिनकी हम 3 किस्म की मुख्तलिफ दवाएं खाते हैं अपने घरों में। जो कैल्शियम, जो से मैग्नीशियम जो हमें इस पानी में मिलता है, वो आपकी हड्डियाँ मजबूत करती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जो आपका मैग्नीशियम है, वो आपका जो डाइजेशन लेवल है वो आपका इम्प्रूव करता है, एक पानी। और जो पोटेशियम है, आपका जो हार्ट रेट होता है उसको इम्प्रूव करता है, और आपकी ओवरऑल पानी का जो लेवल होता है, हमारी बॉडी का लेवल को, उसको बैलेंस करता है। और उसकी जो एल्कलाइन और जो पीएच लेवल है, वो सिर्फ एक मिट्टी की पानी की बोतल में रखे हुए ही हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब रिसर्च कह रही है जो प्रूवन है, जिसको स्टडी करके हमने फिर ऐसा एहसास किया कि हम सिर्फ ज़िंदगी में एक चेंज कर लीजिए। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि आज आप एक लैब टेस्ट कराइए, उसके बाद 4 महीने बाद एक लैब टेस्ट वापस कराइए, और अपने घर में सिर्फ 2 चीज़ें चेंज कर लीजिए, एक मिट्टी का पानी का घड़ा या वो की मिट्टी हाँ, की कोई बोतल, और चीज़ करें ना करें, पानी का पानी, हम और कर एक सकते हैं। सिर्फ खाना पकाने का एक बर्तन। एक बर्तन कोई। क्योंकि ये जितने भी ये जो नॉन स्टिक बर्तन है, स्टील है, ये सब हमने रिसर्च करने के बाद रोंदे खड़े हो जाते हैं कि यार हमारा इस पर कितना कुछ आ चुका है। मॉडर्न वे, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजियाँ इसमें ला के इन्होंने इसके ऊपर कितनी केमिकल कोटिंग कर दी हुई होती है, और मज़े की बात हमें पता ही नहीं होता बर्तनों का, कुकवेयर का हेल्थ चेक कैसे करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मिट्टी का फ्रिज कैसे बनेगा? मिट्टी का फ्रिज अपने में बड़ी नायाब चीज़ है,
और इसके ऊपर हम पिछले कोई 1.5 साल से रिसर्च कर वाह। रहे हैं और अब हमें एक मॉडल मिल गया है जो मिट्टी का फ्रिज और मिट्टी का पानी का कूलर दोनों का एक काम करेगा। वो चलेगा बिजली जो से ही? उसकी नहीं कोई बिजली नहीं है, जो उसकी साइडें हैं, हाँ। जो उसके बॉर्डर है, वो बेसिकली चारों तरफ से पानी का काम कर रही है। उस पानी के अंदर जो ठंडक आ रही है अंदर, वो बेसिकली ठंडक कंटेमिनेट कर रहा होगा। और हमने वहाँ पे 2 कैबिनेट लगाए हुए हैं। एक ऐसा कैबिनेट जो कि उसकी हीट को अंदर कंटेमिनेट करेगी और पानी की हीट अंदर आ रही होगी और वो जो गंदा पानी हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली बाहर हल्का हल्का रिस रहा और होगा। ये दोनों बिजली से नहीं और चलेंगे? ये कुछ बीच नहीं चाहिए। इनफैक्ट जितनी गर्मी होगी उतना अंदर का पानी उसका टेम्परेचर वो कंट्रोल हो रहा होगा। कंट्रोल रहेगा। तो आप अब उसमें ओवरनाइट कुछ भी रखें, आपने अपने ठंडा रहेगा। आपका जो फल और फ्रूट है वो उसमें ख़राब नहीं होगा और इतना उसमें हेल्दी टेस्ट आएगा जो आपके फ्रिजों में एक अजीब स्मेल आ जाती होती है जब आप, बिल्कुल। क्योंकि वो एक बनाई हुई चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ नहीं है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि हम इसीलिए इस चीज़ की तरफ वापस लेके सबको जाएंगे और हम इस मॉडल को अभी खुद अपने पे टेस्ट कर रहे हैं। जब तक मार्केट में नहीं लेके आते ऐसी चीज़ें, जब तक हमने अपने ऊपर इतनी टेस्टिंग ना कर ली और उस पर यकीन करें बड़ा पैसा खर्च हो रहा है इस पर। बिल्कुल जी, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन हम भी इंतजार करेंगे ताकि ये बिजली से भी जान छूटे और फ्रिज का ज़ाहिर है ना, फ्रिज मिट्टी के हाँ, फ्रिज का। और इससे जो बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली पता भी। और ज़ाहिर है पहले के दौर में पिया करते तो कोई ना कोई ज़ाहिर चीज़ थी ऐसी और इसकी मिट्टी भी बड़ी ज़बरदस्त है। वजाद भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपको देख के खुशी होती है। और उमर आपके लिए विश यू गुड लक, आप इसी तरह काम करते रहें। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की खास रमज़ान ट्रांसमिशन जो स्पेशली आपके लिए सजाई जाती है बाराने रहमत। इसी के साथ हम किचन में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। क्या बन रहा है आज किचन में? आज बन रहा है मिक्स्ड पकौड़ा प्लेटर। मिक्स पकौड़ा प्लेटर। मिक्स पकौड़ा प्लेटर में क्या क्या चीज़ें? आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, बैगन के पकौड़े, ब्रेड क्या पकौड़ा, बात है? अंडा पकौड़ा, अरे बैगन जबरदस्त, पकौड़ा। आज तो दिल खुश कर दिया आपने, दिल खुश कर हर दिया। तरह के पकौड़े हैं इस हर प्लेटर तरह में। आज के आप लोग पकौड़े। एक दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे, भूल गए? भूल गए आज असल में हम पिंक पिंक हुए ना, पिंक पिंक खुद ही हुए हुए सेटिस्फाई हैं हुए आज। हैं। आप पिंक पिंक हुए में Satisfaction है। देख रहे हैं आपने आप। किसका ड्रेस पहना है सला? मैंने सेम जी तस्नीम सदफ का पहना है। काफी दिनों से उन्हीं के ही कपड़े पहन रही हूँ आप भी मैं। बता दें जी। मेरा भी वही ड्रेस लाइन फैब्रिक के कपड़े आप पहने। भी बता दें। लेकिन मैं अपने ही पहन रहा हूँ मैं अपने ही आजकल। पहन रहा हूँ। मैं आजकल अपने पहन रहा हूँ, लेकिन चलें। दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक अल्लाह यू ताला so इनके much, नसीब भी अच्छे करे। आमीन आमीन। जी बताइए क्या क्या किस तरह बनेगा ये? ये इस तरह सब तो ready है बनेगा मेरे ख्याल कि से। हम इसको डालडा कॉर्न ऑयल में फ्राई करेंगे, क्योंकि हेल्दी और लाइट खाने डालडा कॉर्न ऑयल के साथ, और बहुत ही लाइट। आपको ऑब्वियसली पकौड़े लाइट तो होते नहीं हैं, बट कॉर्न ऑयल में ना कुदरती फेस्टोट्रॉल जो है शामिल है, जो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने का एजेंट है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी सबसे रिड्यूस अच्छी होता है। बात ये है कि लोग कभी भी कोई ऑयली चीज़ें खाते हैं डर ये लगता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बिल्कुल। तो इसमें ये फ़ायदा है कि कोलेस्ट्रॉल Heart बढ़ेगा free है नहीं, ये, बिल्कुल ये Yes। अच्छी चीज़ है। और समझ 4 गुना कोलेस्ट्रॉल एजेंट जो है आपका जबरदस्त। रिड्यूस होता है इससे, और ठीक है। लाइट है, रिफ्रेशिंग है, और जो है हर माँ का भरोसा। महंगा तो नहीं है डालडा? सही है नहीं, नहीं, प्राइस? इस अच्छा, रमजान सही तो प्राइस। बचत भी दी है। Good, डालडा बचत बचत भी है ऑफर भाई, देते हैं, हर yes। साल देते हैं भाई वाह, वो। यस, और हर माँ का भरोसा, क्योंकि डालडा पे रहा है, इसलिए जहाँ मापता वहाँ डालडा। तो इसमें हम लोग कॉर्न ऑयल में जो है हम लोग फ्राई करेंगे अपने सारे पकौड़े जो मैंने बताए। कौन कौन से पकौड़े थे शरीफ? आलू के पकौड़े, सब्जी के पकौड़े, बैंगन का पकौड़ा, प्याज के प्याज पकौड़े, के पकौड़े, good। यही थे। ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड और क्या 5 नाम बताए, रिवर्स करके देख बैगन लें। भी है, अंडा भी बैंगन है। बोला है मैंने। बैंगन और बोला है ये ना। आलू इतने कम क्यों डाले? आलू के ज्यादा और- बनाएगा और अरे, पतली अरे। उस पर बेसन अच्छा, आप भी लगाएगा। वही हैं जिसको आलू के ज्यादा पसंद है? आलू के और कम बेसन वाले, ज्यादा बेसन मुझे नहीं पसंद आया। लाइट लाइट कोटिंग हो उसके Done। ऊपर ना बेसन की। साथ में हमारी ड्रिंक होगी, जहाँ पे यार वहाँ मरहबा गुल बहार कौन सी एंड ड्रिंक में बन रही है? मरहबा गुल मरहबा बहार गुलहार, ठीक है। मरहबा एंड में वो हम आपके सामने शेरी भाई जो करते टन टन हाँ, टन वो हम बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट उसमें करेंगे। और Yes। वो जो फलों फूलों जड़ी बूटियों से तैयार करता है वो भी तो बताए ना। फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटी की अरखियात से तैयार करता मरहबा गुल बहार, तो हम इसकी ड्रिंक बनाएंगे। इसकी क्या ड्रिंक बात है बनाएंगे जी, बहुत यहाँ पे तैयारी शुक्रिया। पूरी हो चुकी है और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है इन्होंने आज प्लेटर बनाने का सोचा है। और बहुत दिन हो गए मज़े के पकोड़े। प्लेटर नहीं बना था अभी तक हमारे हाँ, सेट पे। ये पकोड़ों का पूरा प्लेटर नहीं बना पकोड़ों था। वाला और प्लेटर ये नहीं एक बना था। मज़े का बड़ा बनाती तो अच्छा है भाई ये हाँ। खाना। तो No कहते हैं ना doubt। कि वो जब भी इंशाल्लाह इनकी शादी होगी तो कहेंगे बहू के हाथ में जादू है। खुश रहेंगे तो भाई बिल्कुल खुश ससुराल रहें वाले। आप। अच्छा जी, हम बात करते हैं फलाही कामों की, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इदारे हैं जो ऐसा फलाही काम करते हैं जिससे माशरे में जो एक अच्छी तब्दीली आती है, एक मुस्बत चीज़ें हमारे सामने आती हैं।
वैसे ही आज हमारे साथ चाइल्ड लाइफ एनजीओ की जो वो हैं सीनियर जनरल मैनेजर एंड पार्टनरशिप मिस आबदा हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम हमारी में बहन है बुलाने के लिए। नाखवा हैं, ये आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इन्हें आप देखते ही रहते हैं हमारी निशिस्त पे। आबदा, सबसे पहले आपसे सवाल करूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी जो एनजीओ है वो किस सेक्टर में काम कर रही है? हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रही है, और इसको मैं इससे बेहतर नहीं बता सकती कि मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आज से 1-2 साल पहले सिविल हॉस्पिटल चिल्ड्रन इमरजेंसी जो चाइल्ड लाइफ ने फैसिलिटेट की है, वहाँ पर रमज़ान का ही वक्त था और तकरीबन रोज़ा खुलने के करीब 5:30-6 बजे का वक्त था। एक माँ बहुत तेज़ी से भागती हुई इमरजेंसी में आई। शी वाज बहुत अच्छे कद की ऊंचे कद की खातून थी, और वो इतनी तेज़ी से भागती हुई आ रही थी कि यू कुडंट हेल्प बट नोटिस उनको। शी वाज लाइक अ फोर्स, और उनके हाथ में उनका 3 साल का बच्चा था। और जब डॉक्टर्स आगे बढ़े और उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, और वो एक ही जुमला रिपीट कर रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लें, मेरे बच्चे को बचा लें। अल्लाहु अकबर। और जब डॉक्टर्स ने उनके बच्चे को लिया तो वो सांस नहीं ले रहा था। द चाइल्ड वॉज इन अ कार्डिक अरेस्ट। तो द मोमेंट शी हैंडेड ओवर हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, शी वॉज लाइंग फ्लैट ऑन द फ्लोर। अल्लाहु अकबर। और डॉक्टर्स बच्चे को रिससिटेशन रूम में लेके गए, और जो सपोर्ट सर्विसेज थी उन्होंने माँ का ख्याल करना शुरू किया। बच्चा बच गया, डॉक्टर ने उसका CPR किया। टाइमली इंटरवेंशन से, इसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। पहला घंटा, यानी कि उस घंटे के अंदर अगर बच्चे को एक इमरजेंसी रूम मिले हैं तो उसकी जान बच सकती। जो सपोर्ट सर्विसेज थी उन्होंने माँ का ख्याल किया। व्हेन शी केम बैक टू हर सेंसेस, तो द फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड वाज, मेरा बच्चा कैसा है? उसने ये नहीं पूछा कि मैं ज़मीन पे क्यों पड़ी हुई हूँ या मेरे साथ क्या माँ हुआ। तो फिर माँ है ना। तो पाकिस्तान में हर रोज़ 1000 बच्चे मर जाते, 1000 कैसे? एवरी डे, बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटेबल कॉजेज़। ऐसा नहीं है कि ये वो बच्चे हैं जिनको बचाया नहीं जा सकता। सिंपल डिजीज़ेज़ लाइक नमूनिया, डायरिया, इन्फेक्शन, इनसे इन बच्चों की जानें जा रही हैं, और ये जानें बचाई जा सकती हैं अगर इमरजेंसी रूम फ़ाल हो, अगर इमरजेंसी रूम वर्किंग हो। वर्किंग में हो। तो अगर 1000 बच्चे रोज़ मरते हैं, और अगर पाकिस्तान में इमरजेंसी रूम का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फ़ाल है, तो हम उनमें से 500 बच्चों को फॉर श्योर बचा सकते हैं। और अगर हम इस खित्ते की बात करें तो पाकिस्तान में जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है वो इस खित्ते में इंडिया बांग्लादेश से 2 गुना है। जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में है वो 58 डेथ्स है पर 1000 लाइव बर्थ्स। इंडिया में ये 27 है और बांग्लादेश में ये 30 है। तो दिस इज़ आवर स्टेक। हाउ कैन यू नॉट गेट इफेक्टेड जब आप व्हेन यू सी अ चाइल्ड सफरिंग, जब आप देख रहे हैं कि एक बच्चा सांस नहीं ले पा रहा या वो इतना डिहाइड्रेटेड है कि वो हिल नहीं पा रहा, उसके जो होंठ हैं वो खुश्क हो चुके। यू कैन नॉट, इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, चाहे आप माँ हैं, बाप हैं, आप खाला हैं, मामू हैं, आप एक आम इंसान हैं, आप एक किसी भी आम बच्चे को इंसान देख के हैं, तकलीफ बच्चे को होती है। आपको देख के तकलीफ होती। तो चाइल्ड लाइफ एनजीओ किस तरह हेल्प करती है? मैं यही थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल। किस तो तरह चाइल्ड आप लाइफ लोग जो हेल्प है, करते हैं? चाइल्ड लाइफ जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चिल्ड्रन इमरजेंसी रूम को बेहतर बनाता है। जो गवर्नमेंट के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट के टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो एग्जिस्टिंग इमरजेंसी रूम्स हैं, Okay. उनको बजाय इसके कि कोई नया हॉस्पिटल बनाए, उन्हीं इमरजेंसी रूम को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाता है। ठीक है। उसमें 100 का स्टाफ ऐड करता है, विच इंक्लूड्स डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट। उसमें लाइफ सेविंग इक्विपमेंट ऐड करता है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो डिज़ाइन है इमरजेंसी रूम का पर्पस बिल्ड, वो बनाता है। और इससे क्या होता है कि WHO ये कहता है कि अगर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी रूम है तो आप 50% लाइफ्स को सेव कर सकते अच्छा, हैं। जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही आप लोग जो हैं उसमें ही कर रहे हैं, तो कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो चाइल्ड लाइफ एनजीओ है वो काम कर रही है? इस वक्त 350 से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा माशाल्लाह, है। इट इज़ 350 कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड अ हब एंड स्पोक मॉडल। और हम ये कहते हैं कि हब एंड स्पोक में एक है हमारा मॉडल चिल्ड्रन इमरजेंसीज़ का, जो इस वक्त 14 इमरजेंसी रूम्स हैं अक्रॉस द कंट्री,
और उसके साथ जो हमारा स्पोक जो मॉडल है वो है टेलीमेडिसिन सेटेलाइट सेंटर्स, जो गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल हॉस्पिटल में, यानी कि सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल हॉस्पिटल में हमारा एक हर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल हॉस्पिटल में एक टेलीमेडिसिन सेटेलाइट सेंटर है। इसी तरह पंजाब में 159 डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे चाइल्ड लाइफ का टेलीमेडिसिन सेटेलाइट सेंटर है। ज़बरदस्त। गिलगित में, कश्मीर में, केपी में। तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चिल्ड्रन इमरजेंसी केयर, जिसके थ्रू हम ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के हर बच्चे को बचाना है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इसके फाउंडर कौन है, किसका ये आइडिया था कि भाई ऐसा होना चाहिए? हु इज़ द फाउंडर? इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2011 में जब फ्लड्स आए थे तो CNN के एक रिपोर्टर हैं संजय गुप्ता, वो एक बच्चे को कवर करते हुए ठट्टा से सिविल हॉस्पिटल की चिल्ड्रन इमरजेंसी में आए और उन्होंने देखा तो इमरजेंसी रूम वाज इन शैम्बल्स, उसकी छत केव इन हुई थी। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की उसमें उन्होंने ये कहा कि आई नो द गवर्नमेंट इज़ हैंड हेल्ड, बट वाई आर नॉट पाकिस्तानीज डूइंग समथिंग अबाउट इट। उस वक्त कुछ मुखैर हजरात सामने आए और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हम इस इमरजेंसी रूम को बेहतर कर देते हैं, रेनोवेट कर देते हैं। तो उस वक्त के जो MS थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको सिर्फ रेनोवेट मत कीजिए, आप इसको रन भी करें, वरना ये फिर उसी कंडीशन में आ जाएगा। सस्टेनेबिलिटी वाला जो एलिमेंट है कि सिर्फ ठीक नहीं करना है, उसको चलाना है, उसको सस्टेनेबल बनाना है। आज भी अगर आप चिल्ड्रन इमरजेंसी के सिविल हॉस्पिटल के चिल्ड्रन इमरजेंसी में चले जाएं, इट हैज़ बिन 15 years since then and the place is as is। क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी, जिसने भी ये मशवरा दिया बड़ा अच्छा दिया है, क्योंकि बहुत सी दफ़ा हमने भी देखा है कि किसी जगह को बनवा दिया जाता है लेकिन फिर वहाँ पे कुछ टाइम बाद पानी की पीके पड़ी हुई होती हैं, चीज़ें गायब होना शुरू होती हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि रन कर रहे हैं। अभी मज़ीद बात करेंगे, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत और जी हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी मैं चाहूँगी आप उसे कंटिन्यू करें। जी, तो इस इमरजेंसी नेटवर्क से हर साल चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इज एबल टू ट्रीट 2 million चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। 2 million, माशाल्लाह। 20 लाख बच्चों का सालाना मुफ्त इलाज होता है और ये सर्विसेज 24 घंटे अवेलेबल हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ज़ाहिर है आप लोगों ने छोटे छोटे अपने सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स होते होंगे और जो और स्टाफ होता है, तो उसके पैसे आप लोग देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर देता है? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम डोनेशंस पे काम करते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट नहीं, फंडिंग जो भी होती डॉक्टर्स है। की या जो वहाँ पे हेल्पिंग स्टाफ है। मैं आपको मॉडल बता देती हूँ। ये मॉडल जो है ना बहुत इनोवेटिव है और इस मॉडल में हमने क्या किया है कि हमने एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा इंस्टॉल किया है गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल हॉस्पिटल में। ओके। और उसको हमने कनेक्ट किया है मेजर सिटीज़ में जो हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, क्योंकि आपको छोटे शहरों में पीडियाट्रिशियंस या आपको कंसल्टेंट्स या आपको नहीं स्पेशलिस्ट नहीं मिलते। आप कुछ भी कर लें वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया है कि हमने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है, वर्चुअल ब्रिजिंग कर दी है हमने। ओह, ज़बरदस्त। डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल हॉस्पिटल्स को हमने मेजर सिटीज़ में कंट्रोल रूम्स क्रिएट करके जहाँ पर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं 24/7, उससे कनेक्ट कर दिया। मैं आपसे एक शेयर करती हूँ, एक अभी रिसेंट एक केस है। एक कश्मीर, पाकिस्तान में कुछ ऐसे शहर हैं, ऐसी जगह हैं जिनका नाम शायद आपने सुना नहीं होगा या पाकिस्तान के नक्शे पे भी नहीं। मैंने तो पूरा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर मैंने सुना हुआ है। मैं कंकोड भी गया हूँ, वाशुक है, पिपला है। तो इसी तरह से ये नहीं सुना था कश्मीर। हाँ, लेकिन इन जगहों पे यहाँ पर भी डेफिनेटली चाइल्ड लाइफ मौजूद उस तरह है। प्रॉब्लम, उधर जी, भी चाइल्ड लाइफ जी, मौजूद है। बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा है कि आप लोग वहाँ पे ज़ाहिर सीनियर सर्जन वहाँ से ऑनलाइन उनको वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो एक बच्चा, उसी की मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि एक बच्चा, अभी कुछ ही दिनों की बात है कि एक वालिद जो है अपने बच्चे को शाम 7 बजे के करीब इमरजेंसी रूम में लेके आया। बच्चा सांस नहीं ले रहा था। वहाँ पे जो गवर्नमेंट डॉक्टर थे वो मौजूद थे। उन्होंने बच्चे को देखा, उन्होंने कहा बच्चे को नमूनिया है, 2 दिन के लिए उसको ट्रीट किया। बच्चे की तबीयत बिल्कुल बेहतर नहीं हो रही थी, सांस बहाल नहीं हो रहा था, 16 लीटर्स ऑक्सीजन पे था। तो उस वक्त फिर उन्होंने टेलीमेडिसिन के थ्रू चाइल्ड लाइफ के पीडियाट्रिक कंसल्टेंट से रब्ता किया। उन्होंने जब कैमरा से जूम इन करके देखा, बच्चे की सारी केस स्टडी पूछी, तो पता चला कि बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। अगर उस वक्त एक्शन ना लिया जाता वो बच्चा मर जाता। तो उस वक्त क्या किया, जो टेलीमेडिसिन के जो डॉक्टर कराची में थे, उन्होंने हमारी जो सक्खर में इमरजेंसी रूम है वहाँ पे कॉल करके बताया कि मैं एक बच्चा आपके पास
और इस कश्मीर से बच्चे की भेजा। क्या एज थी? इस बच्चे की एज 4 साल थी। अगर उस बच्चे को कश्मीर से आप कराची भेजते तो 9 घंटे का फासला था, लेकिन कश्मीर से सक्खर अगर आप भेजें तो इट्स हार्डली 30 मिनट्स। तो चाइल्ड लाइफ ये कहता है कि नो चाइल्ड शुड बी 30 मिनट्स अवे फ्रॉम अ वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी सेंटर। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है जी, जिस तरह इन्होंने बताया है पूरा कि ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े जो भी सर्जन्स हैं वो ऑनलाइन देख लेते हैं, फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको फौरी तौर पे कर लिया जाता है। तो आवाम की जानिब से क्या रिस्पांस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी ऐसा इदारा है वो बगैर फंडिंग के तो चलता नहीं है। जी बिल्कुल। तो डोनर्स और फंडिंग के हवाले से आप लोगों को किस तरह आवाम का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा मिल रहा है। पाकिस्तान के बहुत मुखैर हजरात हैं और बहुत ही बड़े दिल के लोग हैं सब। और एक बहुत इस फील्ड में आने के बाद ये चीज़ मैंने महसूस की कि जब बच्चों की बात करते हैं तो चाहे वो अवाम हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, बच्चों पे कोई सियासत नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल। हमें पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, गवर्नमेंट ऑफ केपी ने किया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबके सांझे होते हैं। तो मतलब जो काम आप कर रही हैं, हाउ डू यू फील? मतलब ये तो मुझे लगता है कि अंदर से बड़ा सुकून मिलता होगा, बहुत अच्छा फील होता होगा। कैसा फील करती हैं? आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स। बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कॉज जिसमें आपको हर रोज़ ये पता है कि हम जानें बचा रहे हैं, और वो जानें बचा रहे हैं, यानी कि वी आर नॉट ओनली सेविंग लाइव्स बट वी आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर। ये बच्चे कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, और हम इफ़ वी नो दैट वी आर एबल टू ऐड अ लिटिल वैल्यू, जान बचाना तो बहुत दूर, अ लिटिल वैल्यू टू अ चाइल्ड्स लाइफ, अब वो जितने साल जिएगा उसकी ज़िंदगी में हमारा एक कंट्रीब्यूशन। क्या बात है। अच्छा, आपने खुद कब ज्वाइन की है चाइल्ड लाइफ एनजीओ? मुझे अब 10 साल होने वाले हैं। 10 साल हो गए। यस, व्हेन आई जॉइंड आई डिड नॉट प्लान कि मैं इतना अरसा यहाँ पे रहूँगी, बट दिस कॉज इज़ सो सेटिस्फाइंग। और जब आप देखते हैं जब बच्चा ठीक हो जाता है और जो मुस्कुराहट माँ और बाप के चेहरे पे उसको होती देख के है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, आई मीन आप उसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। और वो जब आपको माएँ दुआ दे के जाती हैं, आप यकीन करें कि आपको लगता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव किया है ना तो वो ये तो बस यही किया। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप देखने वालों को? मैं देखने वालों से यही कहूँगी कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो you should invest in the children of Pakistan because they are going to live maybe 70 years. You can give them this gift of 70 years of life. बिल्कुल जी, आप जितने भी मुखैर हज़रात हैं उन्हें इस तरह के जो अच्छे कॉजेज़ हैं उनमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा अपना रोल प्ले करना चाहिए। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त पाई। बहुत सारी दुआएं आपके और आपके इदारे के लिए। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे सेट पे हमारे 2 नए मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। एक पुराने हैं और एक नए हैं। जो पुराने हैं पहले मैं उनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर यामीन, डायबिटिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। यामीन भाई, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। डायबिटिक्स के मर्ज़ को अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है ये एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है, और ये इस वजह से भी ख़तरनाक है क्योंकि अगर अल्लाह न करे डायबिटिक्स बहुत बड़ी भी हो और इंसान को छोटा सा ज़ख़म लग जाए तो मैंने कई दफ़ा देखा है हाथ और पैर काटने पड़ जाते हैं। डायबिटिक्स कंट्रोल करने का तरीक़ाकार क्या है, और रमज़ानों में जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो किस तरह रोज़ा रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिर्फ इसमें ज़ख़म की अगर हम बात करें तो सिर्फ ज़ख़म नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी जब आपकी शुगर्स जो है वो कंटिन्यूसली हाई रह रही होती हैं तो आपका हेड टू टो सब रिस्क पर है। डेफिनेटली आप उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब आपका अगर मेजर हम बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, आंखों की बीनाई आपकी जा सकती है। आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, गुर्दे जो है वो फेल हो जाए और आपको हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। इसी तरह डायबिटिक फुट का जैसा आपने कहा कि ज़ख़म हो जाता है तो बढ़ता नहीं, तो उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक न्यूरोपैथिक होता है और एक इस्कीमिक होता है। एक न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि जो नर्व सप्लाई कर रही हैं वो डैमेज हो जाए, या फिर जो है वो जो खून की रवानी है उस पर्टिकुलर टिश्यू में वो खून की रवानी मुतासिर हो, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन ना पहुँचे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो तरीक़ेकार यही है कि जब भी आप हम तो मतलब मेरा एक वो है कि मैं जिस तरह पेशेंट्स को गाइड करता हूँ कि आप कभी भी कोई भी खाना खा रहे हैं तो आप फाइबर से स्टार्ट करें।
पहले फाइबर लें, उसके बाद आप प्रोटीन्स लें, उसके बाद आप कार्ब्स लें। आधे से ज्यादा आवाम जो बेचारी देखने वाली है उसको फाइबर का पता ही नहीं है, उनको प्लीज हम समझा जरूर देते उर्दू हैं। में भी फाइबर जरूर किस बताएं। चीज़ में? ठीक है, हाँ। फाइबर्स में जो है वो बहुत अच्छी अच्छी सोर्सेज भी हैं, जैसे चिया सीड्स हैं, ठीक है, हाँ, इसी chia तरह seeds, हिस्पागोल मैं हस्क तो है, लेती हूँ भाई। ठीक है, हाँ, हिस्पागोल it's हस्क too हो गया, good। बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह वेजिटेबल्स में अच्छा खासा फाइबर्स होता है, मतलब फाइबर होते हैं। तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप चिया सीड, कोई कहता है मैं नहीं ले सकता, मेरा जो है ना वो मुझे मोशन सूट नहीं करती किसी किसी को। अच्छा, एक और चीज़ भी है, चिया सीड्स का आधे से ज्यादा लोगों को ये भी नहीं पता कि भिगोकर रात भर सोक सोक करके करना लेना है है, हाँ। और सुबह लेना है। कुछ लोग करते क्या है, चिया सीड का ऐसी पानी में डाला, उन्होंने उसी टाइम पी लिया। पी जैसे लिया, मैं हाँ। अगर लेती हूँ तो मैं रात में सोक कर देती हूँ और सोक कर सुबह निहार मुंह पी लेती हूँ। तो सही तरीका जरा बताएं। सही तरीका यही है कि आप ओवरनाइट सोक करके और उसको जो है ना Exactly, सुबह में यही लें, ठीक है? best इसी है। तरह इफ्तार में भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप यही करें कि सोक करके रख दें। बिल्कुल। जैसे ही इफ्तार करें तो पहले आप चिया सीड वाला पानी पी पानी लें, ठीक पी है, तो लें। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर आप प्रोटीन की सोर्सेज पर आते हैं। प्रोटीन में आपका चिकन, मटन, मछली, जितना भी मीट है ये सारा प्रोटीन है, एग्स आपके प्रोटीन है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप कार्ब्स लेते हैं, रोटी चावल, उसमें फिर आप प्रोसेस कार्ब्स ना लें, फिर डीप फ्राइड आइटम ना लें। जो हम कह रहे होते हैं कि यार कोलेस्ट्रॉल तो इससे सही हो जाएगा, जो आजकल हमारी वो लोगों के कि यार ऑयल यूज़ करेंगे इससे कोलेस्ट्रॉल हमारा अच्छा हो जाएगा। भाई ऑयल से तो कोलेस्ट्रॉल सही हो ना हो, लेकिन आप उसको जब डीप फ्राई कर रहे हैं तो आप उसकी जो फैट की कंसिस्टेंसी है उसको चेंज कर रहे हैं, उसको आप ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर रहे हो। ट्रांस फैट सीधा सीधा जाता है खून की नालियों में जमा होता है, और वो जिस खून की नाली में जमा होगा, हार्ट की खून की नाली में जमा होगा तो हार्ट अटैक करवाएगा। अच्छा, कि डीप ऐसे फ्राई food आइटम किस पे की करें? आपने बात की, अब तो रमज़ान चल रहे हैं भाई, उसके बगैर पकौड़ों के तो लोग रहेंगे नहीं। और फिर अभी हमारे पूरा प्लेटर बन रहा है। प्लेटर बन रहा है हमारा। और दूसरी चीज़ ये है कि आम दिनों में भी जो लोग हैं वो फास्ट फूड की तरफ बहुत आ गए हैं, ऑर्डर कर लें तो वो सारे ही ऑयली होते हैं। एक तो मसला ये है ना कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंटेड है 3 करोड़ 30 लाख लोगों को या 3 करोड़ 40 लाख लोगों को शुगर है, ओ माय ठीक है। ये भी वो है जो डॉक्यूमेंटेड है। मेरे पास कितने ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हम कहते हैं यार शुगर्स के अपने टेस्ट करवा लो, तो कहते हैं यार मैं अगर करवा लिया तो मेरे ऊपर पाबंदी लग जाएगी, जो आप कह रहे हैं ना। अब हम जो है ना वो हकीकत को एक्सेप्ट तब तक नहीं आंखें बंद कर करते लेते हैं जब तक हमारे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती डायबिटीज़ की वजह से। जिस दिन आपके पैर में जख्म होगा, भरेगा नहीं, जिस दिन आपको जो है ना पेशाब में झाग आना शुरू हो जाएगा कि भाई गुर्दा आपका सिग्नल दे रहा है आपको, जिस दिन आपकी बीनाई बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उस दिन फिर आप भागते हैं। अच्छा, ये शुगर चीज़ के देखिए टेस्ट मैं वगैरह लोगों को मैं बता दूं कि जब भी खुदा ना खास्ता आपको कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा है, तो उसको फौरी ट्रीट करा लें। जो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जाता है वो सही रहता है। आप आंखें बंद करते रहेंगे, एक ना एक दिन आपको फिर जब झटका लगेगा तो अल्लाह ताला फिर महफूज रखे, लेकिन बहरहाल उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि वो लोग बहुत सी ये भी कहते हैं कि यार ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ताला ने एहतियात इंसान तो को कर सकता है अशरफुल इंसान। मखलूक़ात बनाया, दिमाग दिया, वो बिल्कुल। इसी वजह से दिया है कि अपने लेकिन दिमाग से हमारे चलें। मसले यही है ना, हम एंड में बिल्कुल, और जब मर्ज हमारा एंड मोमेंट पे आ जाता है ना, फिर जाकर तब हमें थोड़ी अकल आती है, फिर बहुत बुरा लगता है कि फिर तो ऐसा खाना खाना पड़ता है जो वैसे हम कहें भी ना कि खाओ, लेकिन फिर True, खाना पड़ता ऐसा होता है। हाँ, फिर वही खाना खाना नहीं, वो पड़ता है। मशहूर है ना कि टेक योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू टेक योर मेडिसिन एज योर फूड। Exactly, यही हो जाता है कि exactly, फिर हम ये बहुत सुबह सारे भी लोग- इतनी गोलियां खा रहे हैं, शाम में भी इतनी गोलियां खा रहे हैं, ये चल रहा है। ये चीज़ तो होती है। शाह साहब, आपके साथ तो ज़ाहिर है हम बहुत सारी चीज़ें पूछते ही रहते हैं। अभी आजकल ख़ास तौर पे रमज़ानों में लोगों के साथ जो एक ख़ास मसला आ रहा है वो आ रहा है पेट के दर्द का। पेट का दर्द, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि गैसेस हो रही पेट के दर्द का। तो ये पेट के दर्द के लिए अगर किसी को पेट का दर्द रह रहा है तो उसके लिए क्या करें? शरीफ भाई, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लूँगा। बहुत अच्छा बताया इन्होंने। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हो रही है, अब कहते हैं ना कि यार मैं ये भी खाना चाहता हूँ, दिल तो आपका हर चीज़ खाने को करेगा, थोड़ा सा अपने अरमानों को ज़रा दबाइए। और साथ में ये है कि एहतियात अफसोस से बेहतर है, अफसोस से बेहतर है। थोड़ा सा एहतियात कर लें, लेकिन फॉलो अप ज़रूर करें अपने डॉक्टर को। डॉक्टर की दवा लेने के बाद वो कई महीनों तक एक ही दवा पे चल रहे होते हैं। अरे भाई, वो जाएं, आपके अंदरूनी ऑर्गन्स भी वीक हो रहे होते हैं, तो आप अपना चेकअप ज़रूर करवा लें। तो ये एहतियात कीजिए आप लोग। और जिस तरीके से आपने कहा पेट का दर्द देखें, कई रीज़न्स होती हैं। मसल्स की वजह से भी होती है, गैसेस की वजह से भी होती है, और दिल की वजह से भी होती है। दिल की वजह से भी होती है। अब हम समझ रहे होते हैं कि पेट का दर्द है, हम गैसेस की दवा खा रहे हैं, बाद लोग टकोर भी दे रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो हार्ट अटैक का सबब बन रहा था। जी हाँ। तो इस वजह से अगर पेट का दर्द आपका कोई दवा खाने से, पेन किलर खाने से या गैसेस की दवा खाने से आराम नहीं आता आधे एक घंटे में, तो प्लीज़ फौरी तौर पे अपने कार्डिक डॉक्टर के पास चले जाइए। अच्छा, ये तो आपने डरा दिया शाह साहब। नहीं, वाकई में मैं सच बता रहा हूँ। पेट का दर्द तो रह जाता है। पेट का दर्द के कई नॉर्मली रीजन। रहता अच्छा, एक पेट का दर्द वो होता है कोई बात रुकी हुई होती है, बता दो पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। बात तो अच्छा, वो सही वाला है। नहीं होता मुझे, मेरा बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं बातें रख लेती हूँ संभाल के। लेकिन वैसे लेकिन अगर आपको होता है, मुझे लग रहा है। पेट में दर्द हो रहा हो जी, तो जी। उसके लिए डॉक्टर एक ही चीज़ है कि आप अजवाइन
आधी चम्मच मुंह में डालें, ऊपर थोड़ा सा चबा लें, ऊपर पक्की पानी लगा पी लो ना लें। उसकी। हाँ, बड़ी थोड़ा सा अच्छी चबा चीज़ है, लें, बड़ी ऊपर अच्छी पानी चीज़ पी लें, आप देखें 10 मिनट में पेट के दर्द में आराम आ जाए। अच्छा, ये जो घुटनों के दर्द अब जवान लड़कों को भी होने लगे हाँ, हैं, हाँ, हाँ। 4th फ्लोर चढ़ जाएं या 3rd फ्लोर चढ़ फूलने जाएं, लगता है। सांस तो फूल ही रही होती है, बाद में फिर थोड़ी देर बैठ के अपना घुटने दबा रहे होते हैं। इसका क्या वजह है और इसका इलाज क्या है? देखें, जब से ये एक तो आराम बहुत ज़्यादा करने लग गए, पहले लोग पैदल बहुत चलते थे और बगैर लिफ्ट के हर जगह जाते थे, तो ये तकरीबन 50 साल बाद ही घुटनों की प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाए तो। अब जो है हाइब्रिड चीज़ें इतनी आ गई हैं कि हम सब 2 नंबर चीज़ें खा रहे हैं, हाइब्रिड खा रहे हैं। हम देखते हैं, हम सब्ज़ी भी ख़रीदते हैं तो हमें जायका नहीं मिल रहा, वो जायका ही नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो इस वजह से आप थोड़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, वो भी देसी सब्जियों का करें। और साथ में जिन लोगों को भी घुटनों में जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, इन चीज़ों की कमी हो जाती है, बाज़ लोगों को यहाँ गैप आ जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, कड़कड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं हड्डियों में से, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। 5 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा आपको, लेकिन इसे कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करके छोड़ दें। अच्छा, बुजुर्गों के लिए भी ये है? ये बिल्कुल और सबके जवानों है। के लिए भी ये है? डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। जबरदस्त। इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। कोई इसमें ऐसी इशू नहीं है कि नहीं कोई ऐसी वो कोई चीज़ हो? अच्छा, एक चीज़ से जी, शेरी भाई प्लीज़, बताना प्लीज़, चाहूँगा प्लीज़। कि अक्सर लोगों ने सुना होगा आपने कि नाफ हिल जाती है। हाँ, ये मैंने बड़ा सुना है, नाफ हिल गई, फिर को वो नाफ चढ़ाने वाले भी होते हैं, नाफ चढ़ाने वो उल्टा उल्टा के और खींचते हैं फिर ऐसा टांग। लग रहा होता है आप चल रहे हो वो हिल रही है, हाँ, नाफ हाँ, हिल रही होती अच्छा, है, नाफ लेकिन हिल रही होती है। पेन होता है। उसको जो उतारने वाले होते हैं वो धागों से ऐसे नापते नहीं, हैं, एक और भी तरीका है, किसी ने बताया, एक आप ऐसे करके उसको kick उससे जो ऐसे पैदा हुआ होता है, पता नहीं क्या बताते हैं, उसकी उल्टी टांग खा नहीं नहीं, लें। वो जो चुप पड़ जाए उनको मारते हाँ, हैं। बोलते हैं, तो ये नाफ उतारने वाले भी कुछ होते हैं एक्सपर्ट। ये क्या होती है नाफ उतार के? डॉक्टर नहीं मानते देखिए, इसको? बाज़ लोग ऐसे दबाते, ये कमज़ोरी की वजह से भी होती है। बाज़ लोग कहते हैं जी मैं तो सोया हुआ था, सुबह उठा तो मेरी नाफ यूँ पेन कर रही नाफ, हाँ। हूँ, ये इसकी वजह से भी होती है। कुछ चीज़ों में देखें इख्तिलाफ होता है कि कुछ नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं इस चीज़ को। अब उसमें यह है कि एक्सरसाइज करते हैं खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की, या यूँ सीधे बैठ जाएंगे पाँव को हाथ लगाएंगे। एक ये एक्सरसाइज कीजिए, और एक बूटी आती है नक चिकनी के नाम से। नक चिकनी बड़ा म्यूजिकल नाम है। चिकनी या शिकनी? नक चिकनी, चिकनी, नॉट चिकनी, हाँ, चिकनी। नक चिकनी। इसमें मिट्टी होती है, इसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, किसी भी वक्त। ठीक है, आप 5 दिन इस्तेमाल कर लें, आपकी नाफ आपकी जगह पे आ जाएगी। आपकी नाफ आपकी जगह पे आ जाएगी। इस पे भी अभी और भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत और ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, अमारा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप अमारा, ठीक? ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे कान में आवाज़ आई है, मुझे पता चला है कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। ये क्या वजह है, क्या है किसी ने इसके अभी पीछे? ऊपर से अफवाह छोड़ी है, अफवाह हकीकत है? छोड़िए, ये सच है, क्योंकि डॉक्टर हमारे पास बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं, होता है कभी कभी जब मैं ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ हाँ। या ज़्यादा वॉक कर लूँ, तो रनिंग करते हुए या वॉक करते हुए वैसे भी आपकी हार्ट बीट जो है बस वो यही बढ़ वजह जाती है? बस यही पक्की वजह बात है। बस ये तो नॉर्मल है, ये वॉक तो करते नॉर्मल है, हुए, मेरे सीढ़ियाँ साथ भी हो चढ़ते हुए। जाता है। वॉक करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हाँ। आपकी हार्ट बीट अक्सर फास्ट हो जाती है, तो हाँ, नॉर्मल बिल्कुल। है। हाँ, ये चीज़ तो लिफ्ट ठीक कराएं आप लोग। नॉर्मल है और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बात बदल लें अभी है अपनी, ना? ये मैंने बात कहा नहीं लिफ्ट थी। ठीक कराएं हाँ, आप। मैं बातों पे आना नहीं चाह रहा, तो मैंने कहा बात बदल देते। अच्छा, ये हमारा ये बताएं, क्योंकि आप आरजे हैं, जी जी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और आपने होस्टिंग भी की है, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ आरजे का? और क्योंकि ये एक ज़रा डिफरेंट फील्ड होती है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक अलग चीज़ होती है, तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? अच्छा शहरी, मैं एक्ट्रेस थी, मैं एक्ट्रेस रह चुकी हूँ। 2015 से मैंने ये सफ़र शुरू किया अपना एक्टिंग से, और उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुम वॉइस ओवर कर ये लो। सच कहा है, आवाज़ वाकई अच्छी तो है। आपने बहुत किस किस चीज़ की वॉइस ओवर की हुई है, किन किन उसके प्लेस की? हाँ, मैंने मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था मराल। मराल मैंने किया था, तुर्किश ड्रामा था वो। तुर्किश, बिल्कुल। फिर सलाहुद्दीन अयूबी रिसेंट किया है मैंने, यरूशलेम की रानी का कैरेक्टर किया था मैंने। मारिया की रानी, मारिया में आपकी वॉइस? मारिया का कैरेक्टर मैंने किया। यार मैंने ये प्ले देखा हुआ है। हाँ, वो बहुत डिफरेंट है। वो जैसे कहती है ना कि नहीं, थोड़ा सा निकाल के दिखाए ना आवाज़। हाँ,
यरूशलेम सलाहुद्दीन का है। यस मैंने ये पूरा प्ले देखा है, मैं टर्किश प्ले बहुत देखती हूँ, मतलब ओके ठीक है तो आप कंटिन्यू किसी करें की भी आप। आवाज़ की कर लेती है बिल्कुल। कॉपी? यही तो हाँ, लेकिन कार्टूनिक वॉइस बहुत रेयर है कि मैं कर कार्टून पाऊँ। वाला नहीं हो पाता अच्छा, होगा और ना। मर्दों की आवाज़ निकाल लेती हैं आप? नहीं मैंने कहा जब सबकी निकाल लेती हैं तो ये तो टैलेंट की बात है ना, अल्लाह का टैलेंट हाँ नहीं, मर्दों की आवाज जाहिर सी बात है, आपकी फीमेल वॉइस है, आप मर्दों की आवाज कैसे निकालेंगे शहरी? है ना, ये भी उसमें है, कोई मैंने कहा नहीं हॉरर नहीं, कैरेक्टर कर देखें- रहे होंगे तो फिर निकलेंगे। देखिए कुछ मर्द होते हैं जो औरतों की आवाज़ें बहुत अच्छी निकालते हैं, तो हाँ, मैंने ये कहा सच है, हाँ, तो ये मैंने कहा सच है, शायद सही आप बोल रही भी हैं। निकाल नहीं, लेती हैं। बहुत कम ऐसे Rare। मर्द हैं जो निकाल सकते हैं ऐसे वॉइस, बहुत कम मैंने देखा है, नहीं कर हाँ, सकते। और फिर वो अच्छा, और ये जो आप आरजे हैं इसमें क्या मज़ा आता है? इस फील्ड में मज़ा है आरजे की फील्ड में? मैं तो कभी 13 किया नहीं। साल से ये काम कर रही हूँ। एक्टिंग में ज्यादा मजा आ रहा था जब आप एक्टिंग कर रही थी या फिर अभी आरजे एक्टिंग में ज्यादा? इजी है, एक्टिंग या अल्लाह, अरसला ऐसे तो मत एक्टिंग बोलो। बहुत आसान है। वॉइस ओवर जब आप कर रहे होते हैं ना, आप एक्टिंग के ऊपर एक्टिंग कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ। आपको एक्सप्रेशंस नोट I करके फिर totally आपको एक्ट understand, करना बिल्कुल। थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे लिए वो भी इजी है, तो वो भी एक्टिंग easy है। बहुत इजी है। सही सही एक्टिंग इस वजह से इनको इजी लगती होगी क्योंकि क्योंकि जाहिर वो है ये इनका वॉइस काम जो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का जाहिर है काम। ऑलरेडी एक शूट जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, एक्ट बिल्कुल। हो गया है, और उसको फिर परमानेंटली आपको प्रॉपर देखकर हाँ। फिर उसके ऊपर आपको अपना वॉइस ओवर करना है, सिर्फ- तो वो तो सिर्फ मुश्किल। वो नहीं है अरसला, जेस्चर्स देने होते हैं। एग्जैक्टली। आप सीट पे बैठ रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, हाँ उसके बैठ गए, हाँ। उसके सारे जेस्चर्स होते हैं। मुश्किल है भाई। इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि 15 साल 2015 में आप आई थी, तो उससे पहले एक्टिंग कितने साल पहले से कर रही थी आप? एक्टिंग मैंने सिर्फ 6 महीने की है। 6 महीने की है, ठीक है, इन्होंने कवर कर लिया, उन्होंने कहा बस 6 तो महीने क्या ही किया था? मैंने ड्रामा किया था, मैंने सच कमर्शियल में- किया था हमारा? यार मैंने फिजाइया का कमर्शियल किया था, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ड्रामे किए, मैंने बहुत अच्छे ड्रामे अच्छे लोगों के साथ, मैंने अच्छा। शकील साहब के साथ काम किया। सिद्दीकी? शकील साहब नहीं, जो शकील मरहूम साहब इंतकाल हो गया, वो बड़े बिल्कुल, मशहूर बिल्कुल, पुराने शकील नहीं, बहुत बहुत अच्छा मशहूर- उनके साथ हाँ, काम बहुत किया मशहूर मैंने। आर्टिस्ट थे वो। और मैंने हिना दिलपजीर के साथ क्या काम बात किया, है, उनकी कमाल। बेटी का कैरेक्टर मैंने किया, मैंने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 महीने काम किया, लेकिन अच्छा काम मगर क्यों किया। छोड़ क्यों दिया फिर आपने? लॉरियल टॉप 5 सिलेक्टेड मॉडल रह चुकी हूँ मैं। क्या ओह, बात है, माशाल्लाह क्या माशाल्लाह। तो फिर बात आपने है। क्यों छोड़ दी एक्टिंग? छोड़ा? मुझे वो इजी नहीं लगता था, ऐसा लगता था जैसे पूरा पूरा दिन निकल अच्छा। जाता है। अब तो जैसे एक्टिंग में एक अब में इजी टाइम लग आ रही है गया एक्टिंग है। आरजे करते हुए, लेकिन उस टाइम एक्टिंग मुश्किल लगती थी ना? एक्चुअली अरसला उस वक्त ना टाइम बहुत चला जाता था, जैसे सुबह रात को 10 बजे 2 का कॉल भी टाइम शूट होता हो था रहा है, और रात में 2 बजे पैकअप होता था। अब मैं आपकी बात समझी, अब आप बताएं। टाइम नहीं मिलता था। अब उसमें ना गैप ही नहीं आता था। अब जैसे वॉइस ओवर है, उसमें एक टाइम है, शेड्यूल है पूरा। आपने सुबह 9 बजे जाना है, आपको पता है, आप 9 बजे चले गए, आपने 2 बजे घर वापस आ आ जाना। जाना है। एक सिलेक्टिव टाइम है बिल्कुल। और अच्छे पैसे हैं। हाँ पैसे भी अच्छे हैं जी, सिलेक्टिव टाइम है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि भाई फाइबर से शुरू करें, इन तमाम चीज़ों से शुरू करें। अच्छा, ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि टेंशन लेने से, डिप्रेशन लेने से भी शुगर होती है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, और ज़्यादातर लोगों को तो स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा होता है। स्ट्रेस की वजह से शुगर हो जाती है? स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिसमें एक चेंज होती है स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, उसमें एक इसका इफेक्ट ये है कि वो हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। तो आपकी जब ब्लड में कंटिन्यूसली शुगर बढ़ी हुई रहेगी, तो आगे जाके उसने अपने नुकसान देना ही है। तो यानी कि तभी कहते हैं स्ट्रेस ना लिया करें। हाँ, वो खुश स्ट्रेस वाले जो कैसे होते हैं रखें खुद टेंशन, को? खुश कैसे रखें? वो अल्लाह अब का ये शुक्र तो अदा बेचारे करो, सही डायबिटिक्स नेमत के है वाली ना, बात है। ये मैंने वो- इन्होंने बोला स्ट्रेस से जो है वो ज्यादातर ये हो जाता भाई है। देखिए, तो मेरे खुश- पास पेशेंट आता है ना, वो कहता है ये टेंशन है। मैंने कहा ठीक है, वो आप मुझे जो है ना 10 टेंशन अपने गिनवा दें। वो कहते हैं ये 10 ये टेंशन है, ठीक ठीक है। है। मैंने कहा इसमें 9 टेंशन तो आप वो गिनवा रही हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं। है ही नहीं। मतलब आप टेंशन लेंगी तो भी ठीक नहीं होगा। एक टेंशन ऐसी है, मैंने कहा इसके लिए थोड़ी सी आप फिक्र कर लें, बाकी 9 को आप छोड़ें। छोड़ तो दे। जैसे वो छोड़ते हैं, और मतलब एक रूटीन बनी हुई है। फिर हाँ। मतलब सोशल मीडिया से भी मतलब लोग बड़े डिप्रेस हो जाते हैं चीज़ें देख देख हाँ, कर, ये हाँ। वो। तो उनको फिर हम यही समझाते हैं कि यार ये रात में जो है ना, कम से कम आप ये करें कि अगर आप 10:30, 11, 12 बजे तक आप सोने की एक आदत बनानी है, तो आप 10 बजे या 8 बजे फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें। फ़ोन यूज़ करना बंद कर दे। लेकिन एक मुझे बात बताएं कि ये अक्सर लोगों ने ये भी माइंड बनाया तो उनको शुगर हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं खैर है कुछ नहीं होता, मीठा खाते रहो। ये जो हमारे यहाँ एक लापरवाही का अमल है, ये कितना नुकसानदेह है? सबसे ज़्यादा नुकसान यही तो कर रहा है। अब जैसे मैंने 3 करोड़ 40 लाख लोगों का बताया, उसमें 10% ऐसे हैं, यानी 34 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पैर कटेगा। अल्लाह अकबर, अब अल्लाह आप अपना अकबर। और हर 30 सेकंड में जो है ना, एक पूरी दुनिया में एक आध पैर का प्रोसीजर हो रहा होता है शुगर की वजह से। अल्लाह चाहे कोई उंगली कट रही है, चाहे कोई अंगूठा कट रहा है, चाहे कोई पैर कट रहा है, ये सारे मामला हो रहे होते हैं। ये तो एक वो है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डायलिसिस का नंबर 1 रीज़न इज़ डायबिटीज़।
ठीक है, आंखों की बीनाई का नंबर मतलब बीनाई जो है चली जाने का जाना। नंबर रीज़न इज डायबिटीज़। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह तो ताला हम को देखें दांतों दांतों का इतना मसला हो रहा है लोगों के, जो है ना वो छोटी छोटी उम्र में दांत जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है। अब शुगर जो है ना बाज़ाहिर आपको कुछ भी नहीं कर रही, 300 शुगर है, बोला मुझे तो पता ही नहीं चलता यार, खाते रहो, ऐसे ही कहते हैं, डराते हैं ये हाँ, वो। डॉक्टर का Even काम मेरे ही डरा खानदान रहा में है। कितने ऐसे हैं, तो कहीं दावत में आप चले जाओ तो मेरे पास बैठेंगे नहीं कि यार ये तो आके जो है ना मुझे डराएगा। टोकेगा कि यार ये क्या कर रहा है। अच्छा, बोला, मैंने ऐसे ऐसे डरा ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत मीठा खाते हैं, वो टेस्ट कराने जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको मेरे घर में शुगर भी है, सब कुछ नॉर्मल होता है, कुछ भी नहीं, उनको कोई शुगर ही नहीं है। कौन सा टेस्ट करवाते ये कसम से शुगर का ही मैं देखे कराते हैं, मैं सर सच बताती हूँ। नहीं है वो उनको। लोग टेस्ट करवाते हैं जिनको शुगर नहीं है। नहीं है? हाँ। जब नहीं है तो मीठा खाने से शुगर थोड़ी होती है। अच्छा, एक बात याद, जिनको शुगर ये हो मीठा गई मीठा है खाने उनको से मना मीठा है। शुगर खाने का होती है। मसला नहीं है, मीठा खाने से शुगर होती है तब होती है जब आप बहुत आराम पसंद, जैसे आपने बात की ना कि आराम पसंद है बंदा। अब एक फ्यूल है, ठीक है, आप पेट्रोल की टंकी फुल करवा देते हैं लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, फिर आप उसके ऊपर पेट्रोल डाल रहे हैं, तो ये अल्लाह, करते करते पेट्रोल करते का करते तो एक ना ही टाइम नाम होता है ले। ये कि- चीज़ हाँ, ये चीज़ इंसुलिन इन्होंने सही की है रेजिस्टेंस हो जाती कि है। खानदानी खानदानी भी भी होता है, खानदानी भी बिल्कुल। शुगर खानदानी होता भी है। होता है, जैसे बचपन मेरी से अम्मी होता को है। अभी इतना स्ट्रेस लेती थी, उनको शुगर डायग्नोज हो गई है। क्यों देती स्ट्रेस थी की आप इतना वजह से स्ट्रेस उनको है? ना देती ना मैं आप नहीं इतना देती, stress। लेकिन कुछ लोग खुद साख्ता स्ट्रेस बहुत लेते हैं हाँ, शायद। ये तो है। खुद साख्ता स्ट्रेस होता है, लोगों वो को चलते टेंशन फिरते ले रहे होते स्ट्रेस हैं। ढूंढ रहे होते हैं, आओ मेरी तरफ हाँ, आओ। हाँ, बिल्कुल आओ। ऐसा भी हर है। बात stress अपने ऊपर लेते हैवी हैं। कर अपने देना। ऊपर हैवी अच्छा कर शाह लेते हैं। साहब, इन्होंने टर्किश ड्रामों की वॉइस ओवर की, आप देखते हैं वैसे टर्किश ड्रामे ड्रामे कभी देखते बहुत कम, वैसे देखा है। देखा है? देखा। देखा है। अच्छा, कौन सा देखा है? कोई एक नाम याद है? वो अर्तुगल क्या था? अर्तुगुल। हाँ, ऐसे ही वही कुछ देखा था ना, था, मैंने थोड़ा बस सा। वही नहीं देखा, बाकी सारे देखे। इश्क ममनू मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा, अल्लाह, उसमें भी उसमें तो कोई मैंने अपनी नहीं उसमें भी तो कोई वॉइस ओवर नहीं थी आपकी? नहीं उसमें नहीं। कितना टाइम लगता है आपको अपनी वॉइस ओवर बनाने में, किसी को सुन के किस तरह बोलना है? नहीं, टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता? नहीं टाइम नहीं लगता। स्क्रिप्ट होता है और जैसे ही वो बोल रहे होते हैं तो उसी के ऊपर ही मैं जो एक्सप्रेशंस नोट करके फिर अपनी लाइन कहते हैं। अब अरसला की अगर मैं आपसे बोलूं अभी वॉइस निकालने मुझे पे, पता था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो आप कह रही है मैं 1 मिनट में मुझे देखती हूँ ये स्क्रिप्ट पता को। था। देखिए, तुर्किश लैंग्वेज अलग लैंग्वेज है। है शहरी, उसकी मैंने अपनी आवाज में उसको डब करके देखा लेकिन है। उर्दू में ये किया हमारी ना। शेफ जो है टर्किश हैं, इनकी वॉइस निकालने ये भी टर्किश हैं, टर्की से आई हैं। शेफ जलाल आते हैं, वो लगता है चाइना वो से आए हैं। चाइना हाँ बिल्कुल, वो तो लगता शेफ है जलाल बिल्कुल। चाइना के लगते हैं, तो हमारे पास तो ये है ना, वैरायटी है, तो आप क्यों नहीं अपना अच्छा, कुछ टैलेंट तो निकालें? कोई दो लाइनें मैं तो आप यही किसी भी अपने जो है वो कैरेक्टर की बोल कर, हाँ, मैं और थोड़ा चाहूंगी लंबी कि जरूर। बोलिएगा। अभी मैंने करके बस ये देखा। वो हमें इतना उस सा टाइम था। सही से नहीं, हमें अभी सुनना है हाँ, हमें। अभी ये सुन के बताएं। अच्छा, मैं लाइंस भी तो अपनी भूल गई हूँ, कोई भी कर ले। कोई भी कोई कर ले, बात कुछ भी नहीं, कर वही ले। कैरेक्टर जो अभी आप बताई थी उसका ही कुछ बोल दे। हम मानते हैं कि सलाहुद्दीन यरूशलेम का बादशाह है, उसके भाई बूरो को लेकर आओ, मुझे उसकी लाश देखनी है। वाह भाई, क्या बात है, जबरदस्त। वो उसी को ही मारना चाहती थी, बस किसी भी तरीके से मारना चाहती थी उसको। वाह, अजीम साहब बोल रहे हैं, मैंने बहुत कम देखे हैं, एक ही देखा है हाँ, एक ही अर्तुगरुल, देखा ज्यादा है नहीं अर्तुगरुल। देखते। वो तो टाइम आधे नहीं से ज्यादा लोगों ने वही टाइम देखा है। नहीं, इनके वो पास ऐसा टाइम अर्तुगरुल में मैं नहीं वो थी, नक्श मैंने शिकनी ढूंढ रहे थे ना। हाँ, नक्श नक्श शिकनी। शिकनी। अच्छा, ये नाफ की बात रह गई थी, ये डॉक्टर साहब बताएंगे नाफ उतरने को आप लोग क्यों नहीं मानते कि नाफ उतर गई? भाई देखिए, नाफ उतरने का तो अच्छा, ये जैसे लोग इन्होंने नहीं कहा ना कि डॉक्टर नहीं मानता। जैसे Medical नहीं एक्सरसाइज मानता। वगैरह कर रहे हैं तो फिर आपके जो है ना एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये इशू होता है। खवातीन में जो है ना, और ख़ास तौर पर वो खवातीन जिनके सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, तो मतलब सीजर की वजह से एक लिगामेंट होता है जो यूट्रस को पेट की वॉल से कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं राउंड लिगामेंट, वो वीक हो जाता है। नहीं, मैंने ये फील होता है कि यार मेरी मैंने गिर नाफ गई है, उतारने वो- वाले देखे हैं, वो धागे से पहले नापते हैं और उसके बाद ऐसे टांग खींची, ऐसे खींची और फिर कहते हैं सही हो गई। यार वाह, सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको, मैं ये वाला मजाक नहीं जो है बात ना, कर रहा। मुझे भी तो वो फिर कैसे सही हो जाती है? भाई देखिए, इसमें मैं कहता हूँ अच्छा, अगर वजन जो उठाने शुगर से की दवा या कोई भी दवा है ना, उसका रोल जो है ना 20% है, 80% आपकी नफ्सियात है। अच्छा, अब वो धागा खींचे या आपका पैर खींचे, अब वो मसल्स जो है ना आपके अगर कांटेक्ट हुए, उसने खींच दिया और वो रिलैक्स हो गया तो आपको लगता है कि मैं तो ठीक हो गया। हाँ, ये और अच्छा अक्सर ऐसा होता है जब ये बात- वाले टोटके कोई करता है ना, ये शायद। बात इन्होंने सीखी नहीं। अच्छा, हकीकत है ये करवाया है लोगों ने बचपन में क्या 16-17 साल की उम्र में मैंने भी करवाया था। मुझे इस एक वजह से मैं बात बता याद रहा आ हूँ। गई, अब पता है शरी क्या होता है, ये वाले टोटके जब कोई करता है ना, करने के बाद जिस पर वो अप्लाई कर रहा होता है, करने के बाद उसको पता है बोलते हैं अब फील हो रहा है आपको, हल्का फील हो रहा है, सामने वाले को नहीं भी हो रहा, वो कहते हैं हाँ हल्का फील हो रहा है। हाँ, ऐसे वो बहुत इतनी लोग होते हैं। तकलीफ से पहले ही गुजर चुका होता कसम से, है। ऐसे मेरे साथ बहुत भाई देखिए, हुआ है। कहते हैं पाकिस्तान में सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। आप कॉन्फिडेंस से कहीं भी घुस जाओ ना, आपको जाने अच्छा, मैंने देंगे। देखा पाकिस्तान में हर कोई डॉक्टर भी है। हाँ, आप किसी से भी जाके अपने मसले की अभी यहाँ पे जाए पूछें यार ये हो रहा है, वो आपको 2 चीजें बता देगा। बता देगा। ऐसा आपके साथ होता है कभी, को आपको कुछ बता रहे हैं तो आपको भी अपने 5-6 नुस्खे बता दिए किसी ने?
बताते हैं, लेकिन मैं उसका इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करती। गुड, बिल्कुल कभी इम्प्लीमेंट नहीं करना। मैं हकीम साहब को अभी यही बता रहा था, मैंने कहा मेरे पास आते हैं लिस्ट लेके आते हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो यही होता है कि उनके घर वालों ने टोट के बताए होते हैं कि फला। अब वो एक बंदा आया, बोला मैं अच्छा खाने का क्या, उसने सारी लिस्ट बताई कि भाई सुबह मैंने चाय पपे खाए, दोपहर में मैंने जो है ना वो बर्गर खाया, शाम में मैंने पिज़्ज़ा खाया, लेकिन मैं एक चीज़ करता हूँ, अजवाइन मिलाता हूँ, दालचीनी मिलाता हूँ, ये करता हूँ, उसका कहवा पीता हूँ। हाँ भाई तो सारा दिन तुम क्या कर रहे हो? वही वाली बात हो गई कि मैं डाइट पर हूँ, लेकिन जो ड्रिंक है वो डाइट लाना, बाकी सब कुछ ले आना। अजवाइन, जीरा, सौंफ, दालचीनी, सारा इसका मिला कहवा के बना के क्या पीते बात हैं। बोली। नहीं हाँ सब नहीं ये हमारे जो है सब ना, खाने के बाद ड्रिंक डाइट ले आने। हमारे मेमनों की दावत होती है ना, तो उसमें सब खाएंगे, इन्होंने चाय पीखी पीनो। अच्छा आप चाय मेमन हैं? पी चाय चाय पी 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 की पियो। अच्छा देखिए तो ये ज़ाहिर है वाला शाह है। साहब, आप जो चीज़ें बताते हैं ज़ाहिर है उस पर आपकी एक माशाल्लाह रिसर्च है काफ़ी सालों की। ये लोग खुद भी बन जाते हैं अपने तौर पे, ये मिला लो, ये मिला लो, ये मिला लो और चलो जी बना अभी दिया। डॉक्टर साहब के साथ मेरी यही बात चल रही थी। मैंने कहा खतरनाक होते हैं पड़ोसी, हाँ खतरनाक होते हैं घर के अंदर जो चार डॉक्टर बने हुए होते हैं। अब डिग्री नहीं होती है उनके पास, मशवरे आपको 50 दे देंगे, खुद भी खड्डे में गिरेंगे, आपको भी गिरा देंगे। मशवरा मुफ्त है ना, मुफ्त वो भी। मुफ्त मशवरा किसी ने मांगा है नहीं, देना शुरू हो जाते हैं जी कि भाई तो ये देखिए, कर ले। जिनको भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और साथ में मुंह भी खुश्क होता है, हाथ पाँव भी जल रहे हों, तो 3 जड़ी बूटियाँ आती हैं, चंदन के पत्ते, जामुन की गुठली, गुड़मार बूटी। ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ में। लेकिन अगर इंसुलिन पे हैं तो वो जारी रखिएगा। अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं प्लीज़ वो जारी रखिएगा और अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिए। और एक चीज़ ये भाई कि जो भी चीज़ें ये बता रहे होते हैं, क्योंकि ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं उन्होंने क्या बोला था, अरे मैंने कहा मुझे खुद याद नहीं रहता उन्होंने क्या बोला था, इतने मुश्किल नाम होते मुश्किल नाम हैं। तो होते यूट्यूब हैं। पे जाकर आप देख लिया करें, हमारे तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पॉज कर करके लिख के फिर जो तरीक़ेकार ये बताते हैं वो कर लेते हैं। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप अर्तुगरुल की जो भी हमारा कोई मैसेज आप देखने वालों को, रिश्तेदार रिश्तेदार, कोई मैसेज? रिश्तेदारों को मैसेज दे रही हैं? नहीं नहीं, अच्छा, अर्तुगरुल ओके। की अर्तुगरुल के रिश्तेदार। नहीं वैसे में कोई मैसेज मैंने कहा आपका? रिश्तेदारों को कंटेंट नहीं। आया हमारे पास। नहीं, मैं कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती, बस मैं यही कहूँगी पॉजिटिव रहें और ज़्यादा स्ट्रेस मत लें। पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे माशरे में और हमारे इर्द गिर्द के माहौल में, तो जितना हो सकता है अपने आप को रिलैक्स रखें और खुश रहने की कोशिश आप वाकई बहुत अच्छा बोलती हाँ, हैं। खुश रहने की कोशिश करें। और बिल्कुल शुक्रिया। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देखने वालों को? बस मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अभी से ही जो है ना अपनी डाइट और इन चीज़ों का ख्याल करें, डेली एक्सरसाइज करें, ये इस तरह की चीज़ें करेंगे, आप फिट रहेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। और अगर आपने ये नहीं किया और ये शुगर्स और ये सारी चीज़ें आपको हो गई तो फिर आपको दवाएं खानी पड़ेंगी और तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दवाओं पे गुजारा हो। शाह साहब देखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। आप लोग घर के कमरे के बाहर जो उनकी चप्पल पड़ी होती है उसके भी बहुत मायने होते हैं। जब तक वो घर पे मौजूद हैं या आपके सामने हैं, आप उनके जितना ख्याल रखते हैं रखें। और उनके अगर डांट गुस्सा कोई भी कर लें वो, तो उसको बुरा ना मनाइएगा, वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। और आप जितने भी बड़े हो जाएं उनके सामने बच्चे ही रहेंगे। बिल्कुल जी, जितने भी बड़े हो जाएं, वो कहते हैं ना कि बाप के सामने बाप मत बनना। अक्सर अब्बू डायलॉग मारते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बाप नहीं हो। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस नशिस्त पे आने के लिए और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप लोग अपनी अपनी फील्ड में इस तरह अच्छा काम करते रहें। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब बारी है हमारे उस मुकाबले की जिसे हम कहते हैं जहानत का मुकाबला। लेकिन एक मिनट, एक और शख्सियत भी हमारे इस सेट पे आ चुकी है जिसके बगैर हमारा रोज़ा नहीं खुल पाता, क्योंकि वो जब तक खाने नहीं बनाते तब तक हम ज़ाहिर है किस तरह अच्छे अच्छे खाने खा पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक ठीक है? है? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हमें पता चला है काफ़ी कुछ काम इन्होंने कराया है, आप अपना काम शुरू करें, हम अपना काम शुरू यार करें। ये मैं आपको बताऊं, ये झूठ बोलती हैं सिर्फ और कुछ भी नहीं है। मैंने इन लोगों को कुछ नहीं, बोला ही नहीं, रमज़ान- मैंने खुद देखा है। रमज़ान का महीना है, बोलते भाई। बिल्कुल झूठ नहीं बोलते और ना बोलना चाहिए। वैसे भी रमज़ान का महीना ना भी हो, सवाब कमाएं, आप झूठ ना बोलें। आप अपना काम शुरू कीजिए, हम अपना काम शुरू डन करें भाई। जी। जहानत के मुकाबले में यानी कि हमारे क्विज़ कंपटीशन में हमारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। जी अर्सला, मैं चाहूंगी आप तीनों अपना जो है वो तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ राहिला। जाहिदा, क्या करती है? राहिला राहिला क्या करती जी, है? ज़ियाउल कुरान में आलमा का कोर्स करती हूँ। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम राजुल फातिमा है
और मैं भी ज़ियाउल कुरान से हूँ और आलमा फाजला के कोर्स में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, यस मैम, सैयद एहसन नाम है मेरा, मैं सेकंड ईयर से स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त। वाह जी बिल्कुल वाह। शुरू और करेंगे। दो तो जो हैं वो तो ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज रखते काफी होंगे। नॉलेज रखती हैं। थोड़े से मैं आपको गेम्स के इसके क्विज कंपटीशन के रूल समझा दूं। 6 सवाल हम आपसे करेंगे और उसमें आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन ना नहीं लेते तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। हाँ। राहिला आपसे शुरू करेंगे, सही नाम लिया है मैंने? जी जी। ठीक है राहिला, पहला सवाल ये है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुरान मजीद के नुस्खे किस सहाबी की निगरानी में तैयार हुए? ऑप्शंस पे आ गई हैं। हज़रत उसामा बिन जैद, हज़रत जैद बिन साबित। हज़रत ज़ैद बिन साबित। पक्का? पक्का। कंफर्म है आप? मैं ये सवाल जाने दो? जी जाने दें। जाने दे। देख लें। पक्का। बिल्कुल पक्का। पक्का। हज़रत जैद बिन साबित जी कंफर्म? कंफर्म। सही जवाब, तालियां हो जाए जी इनके लिए। गुड। कुरान में किस नबी को जुनून कहा गया है? कुरान में किस नबी को जुनून कहा गया है? ऑप्शन दे। ऑप्शंस दें, ऑप्शंस दे देते हैं जी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जी कंफर्म है? कंफर्म है। कोई इसमें डाउट नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का। बाद में कोई शिकायत नहीं होगी? नहीं। आपने क्या कहा? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सही जवाब, तालियां हो जाए जी। क्या बात है। ऑप्शन दे रही है लेकिन अच्छा खेल रही है। हाँ, नॉलेज है। सबसे पहले बाकायदा बैतुल माल कायम करने वाले खलीफा कौन थे? सबसे पहले बाकायदा बैतुल माल कायम करने वाले खलीफा कौन थे? ऑप्शंस दे दें, ऑप्शंस दे देते हैं आपको। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कंफर्म है? कंफर्म है। कोई इसमें डाउट नहीं है? नहीं। 50-50 है? नहीं। जाने दो। जाने दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यस। सही जवाब नहीं है, गलत जवाब। पहला गलत हुआ है ना एक। पहला हो गया है गलत, तीनों में ले लिए हैं ऑप्शन। बराबर वाली के चेहरे पे खुशी। जंग यरमूक किस खलीफा के दौर में लड़ी गई? ऑप्शन दें। ऑप्शन दे देता हूं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कंफर्म? कंफर्म। पक्का? पक्का। कहाँ पढ़ा था? बुक में। बुक में पढ़ा था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने जो बुक में पढ़ा था वो सही नहीं पढ़ा था, क्योंकि इन्हें याद नहीं रहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 4 जवाब, चारों में ऑप्शन 2 गलत। क्यों बुकें याद नहीं आ रही हैं? क्यों ऊपर नीचे मिक्स कर रही हैं आप? हज़रत इमाम अबू हनफिया, हज़रत इमाम अबू हनफिया का असल नाम क्या है? हज़रत इमाम अबू क्या कह रहे हैं? हनीफा। हज़रत इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या था? ऑप्शन ठीक है। मोहम्मद बिन मोहम्मद, नोमान बिन साब। नोमान बिन साब। ये आपने कहा कि पहले वाला सही हो गया तो इस बार ये भी सही हो जाएगा? नहीं। इसमें कंफर्म है? इसमें कंफर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, सही जवाब, तालियां हो जाए। आखिरी सवाल बहुत ही आसान है, इसमें तो ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। कुरान में सबसे पहले नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? ऑप्शंस? नहीं नहीं, थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। क्यों घबराहट हो रही है आपको? आराम से, इजी हो जाए, कोई मसला नहीं है। यहाँ कौन सी गाड़ी निकलनी हो है? जाता है, रोजे में ऐसा हो जाता हाँ, है। और यहाँ कौन सी गाड़ी मिलनी है आपको? कोई मसला नहीं है। ऑप्शन दें। ऑप्शन दे देता हूँ आपको। सूरतुल नसर, सूरतुल फातिहा। जलाल, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्या बात है? सूरह फातिहा। केवड़े की, केवड़े की। सूरह फातिहा। कंफर्म? कंफर्म। बिल्कुल कंफर्म। लेकिन 50-50 है। 50-50 है। तुक्का आखिरी है। दफा बता दें जी, क्योंकि देखिए आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि सूरतुल फातिहा है, सूरतुल नसर है, तो आप मुझे खुद बता दें। एक बता दें बस, जो भी है। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा सही जवाब, तालियां हो जाए इनके लिए। वेरी गुड। 6 सवाल, 6 में ऑप्शन 2 गलत। अब बारी है इनकी। मुस्कुराहट चेहरे पे, वहां देखिए। साथ ही आई हैं। हाँ, साथ आई है ना? बहनें हैं? नहीं, दोस्त हैं। अरे वाह, जबरदस्त जी। पहला सवाल है आपसे, कुरान मजीद में रूहुल अमीन किसको कहा गया है?
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राइल अमीन। हाँ, हज़रत जिब्राइल अमीन को पूरा बताइए। कुरान मजीद में हज़रत जिब्राइल अमीन को रूहुल अमीन कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक ही बात है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है जी, आते ही बगैर ऑप्शन के दोस्त को पीछे करते हुए। दूसरा सवाल है आपसे, सबसे पहले कुरान की तफसीर किस सहाबी ने आवाम के सामने बयान की? इसके लिए ऑप्शन चाहिए जी इनको। पहला ऑप्शन है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरा ऑप्शन है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कॉन्फिडेंट? यस। लॉक? बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त। 2 सवाल, 1 ऑप्शन और दोनों के दोनों सही। तीसरा सवाल है आपसे, किस सूरत की तिलावत को तिहाई कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? सूरतुल इखलास। अच्छा, फाइनल? यस, फाइनल। लॉक? जी। ऑप्शन लॉक भी नहीं कर देते हैं भाई। ऑप्शन नहीं लिया ना? नहीं, ऑप्शन नहीं लिया। नहीं चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन भी नहीं चाहिए इनको। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है जी, वेरी गुड। 3 सवाल, सिर्फ 1 ऑप्शन, तीनों की तीनों सही। अपनी दोस्त से आगे जाती रह हुई गई। दोस्त के चेहरे पे हाँ? अफसुर्दगी के एक तासार। सवाल है, जब दूसरी दोस्त जीत रही होती है तो खुशी होती है या गम होता है? नहीं, खुशी होती है। खुशी होती है। हाँ, वो तो दिख सच रहा बोल है। रही हो, है ना? वो मुझे दिख रहा ये है बहुत कि बड़ा कितनी हो झूठ रही है यार, मैं चले, इसको नहीं मानती। ठीक है, कोई बात नहीं। चौथा सवाल करते हैं आपसे, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया? इसका तो ऑप्शन ही चाहिए होगा। यस, इसके लिए ऑप्शन। हाँ, मुझे पता है। अच्छा जी, ठीक है। 7 हिजरी या फिर 8 हिजरी? 8 हिजरी। लॉक? लो। फाइनल? यस। सोचना नहीं है? मैं डाउट में आ रहा हूँ। हाँ, सेम। सोचना नहीं है? नहीं, फाइनल। फाइनल? जी। 8 हिजरी? यस। ठीक है जी, इनका कहना है कि 8 हिजरी, और इनका ये भी कहना है कि मुझे सोचना नहीं है। जवाब जो है वो बिल्कुल गलत है। जब मैं कहूँ सोच लो तो सोच लो। मैं कह रहा हूँ डाउट हो रहा है। हाँ, चलें फिर जी। भी नहीं उन्होंने सुना। 4 सवाल, 1 गलत, कोई बात नहीं। आपकी चलें दोस्त जी। ने 2 गलत दिए, आपने दोनों सही देने हैं, लेकिन अभी आप ऑप्शन से भी आगे हैं इनसे। 5वां सवाल है आपसे, हजरत इमाम बुखारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश किस शहर में हुई? बुखारा में। अच्छा, लॉक? कंफर्म? यस, कंफर्म। कंफर्म, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है भाई, गुड। आखिरी सवाल है आपसे, बड़ा फास्ट खेला है आपने, लेकिन गलत कर ही दिया एक। कोई बात। आखिरी सवाल है, जंगे तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 सहाबा का वाकया किस सूरत में आया है? इसके लिए ऑप्शन। इसके लिए ऑप्शन चाहिए मासूमियत के साथ, जंगे तबूक या फिर सूरह तौबा। जी। जंगे तबूक। क्या कुछ कह रहे हैं कंप्यूटर से आप पूछा लोग? जाए। जी। ऑप्शन क्या क्या है? सूरतुल बकरा ऑप्शन है और जी सूरतुल सूरह तौबा। बकरा और सूरह तौबा। ठीक है, सूरह बकरा या फिर सूरह तौबा, इन दोनों में से बताइए। सूरह तौबा। सूरह तौबा, ठीक है जी। लॉक कर दें? यस। फाइनल? जी। सोचना नहीं है? सोच लिया। सोच लिया? हाय, सोच लिया तो फिर तो सोच ही लिया। बिल्कुल सही जवाब है जी। वेरी गुड, 5 सही, और काफ़ी में ऑप्शन नहीं लिए, आपसे निकल गई। आगे है, अब बारी है आखिरी पार्टिसिपेंट की। घबराए हुए क्यों लग रहे हैं आप? नहीं सर, बहुत घबराए मासूम हुए है नहीं। ये, बहुत घबराए हुए नहीं मासूम लग रही है आप? मुझे। बिल्कुल भी। जी। सवालात का सिलसिला शुरू जी, करूं? बिल्कुल। क्या ठीक है। कॉन्फिडेंट है भाई। कुरान मजीद में उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? ऑप्शन दे दें। ऑप्शन सूरह फातिहा, सूरह बकरा। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा? जी। कंफर्म? जी कंफर्म। देख लें, जी कंफर्म है। मैं आपको चाह रहा हूं कि आप जीत जाएं। अपने दिल की सुनिएगा आप, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा सही जवाब, तालियां हो जाएंगी। दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा कस्में किस सूरत में खाई गई हैं?
ऑप्शन दे दें आप। ऑप्शन दे दें। सूरतुल शम्स, सूरतुल ज़ारियात। सूरतुल शम्स। पक्का? जी। सूरतुल शम्स। सूरतुल शम्स। जाने दूं? जी बिल्कुल। सही जवाब। कुरान मजीद में लफ्ज़ एहसनुल क़सास किस सूरत में आया है? कुरान मजीद में लफ्ज़ एहसनुल क़सस किस सूरत में आया है? वहाँ नहीं, यहाँ देखें। ऑप्शन देते हैं आप। सूरत मरियम, सूरत यूसुफ। सूरतुल मरियम। सूरतुल मरियम। जी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बच्चे एग्जाम में चीटिंग कर रहे होते हैं ना, इस तरह आप घबरा रहे हैं? नो सर, मैं नहीं घबरा रहा। घबरा रहे हैं? सूरतुल मरियम जी। जाने दूं? जी। पक्की बात है? जी। गलत जवाब। सूरत यूसुफ में आया था। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। कुरान मजीद में हिब्रुल उम्मत, कुरान मजीद में हिब्रुल उम्मत का लक़ब किस सहाबी के लिए मशहूर है? ऑप्शंस दे दें। जी ऑप्शंस। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बताइए। रिपीट करेंगे आप एक दफ़ा? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। कितने परसेंट? 50%। 50 पे क्यों जा रहे हो? 50%। 50 पे नहीं जाते ना। एक 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 अच्छा, चलो फाइनल आप बता दें जो भी फाइनल है। ये हज़रत खालिद बिन वलीद या हज़रत इब्ने अब्बास? हज़रत इब्ने अब्बास। हज़रत इब्ने अब्बास। सही जवाब। तालियां हो जाएंगी। बहुत ही आसान सा सवाल है। कुरान का दिल किस सूरत को कहा गया है? इसका तो ऑप्शन ना भी लें तो ऐसे बता दें। याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, ऑप्शन सूरतुल ताहा, सूरतुल यासीन। सूरतुल यासीन। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी थी? ऑप्शंस। ओके। जबल तूर, जूदी पहाड़। जूदी पहाड़। ये क्या आपको मतलब लग रहा है थोड़ा सा अलग सा नाम है इस वजह से? नहीं, यही है जी, याद है जहाँ तक। पक्की बात है? जी बिल्कुल। क्या बात है जी, सही जवाब। तालियां हो जाए। लेकिन आज की जो विनर है वो है ये, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस कम लिए। आगे आ जाएं जी, तालियां हो जाए इनके लिए। लेकिन आप दोनों ने भी बहुत अच्छा खेला। ऑप्शंस कम लिए हैं और मैं बता दूं कि जी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं इन्होंने अपने अपने तौर पे बहुत अच्छा खेला है, लेकिन जाहिर है एक कंपटीशन होता है तो एक रूल्स होते हैं। क्या नाम है आपका? राजुल फातिमा। भाई मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और आप आलमा का कोर्स कर रही हैं? आप भी आलमा का कोर्स कर रही हैं। चले अल्लाह ताला आप लोगों को और ज़्यादा जो है अपनी जो आप लोग काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको और तरक्की दे। आप लोगों के साथ जो गिफ्ट जाएंगे मैं आपको बता दूं, मरबा गुलबहार के, जहां प्यार वहां मरबा गुलबहार, असली फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्किया से तैयार करता। बिल्कुल इसी के साथ सुकून भी है हमारे साथ, सुकून से पुरसुकून। और खाना और पीना नहीं सिर्फ लगाना है, सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। उसके अलावा हर्बियन प्राउडली मेड इन पाकिस्तान, इनके गिफ्ट हैम्पर्स आप सबके साथ जाएंगे और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप यहाँ तक आए, और बहुत सारी दुआएं कि आप अपने करियर में और मजीद जो है वो अच्छा काम करें। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सिमरा कहाँ तक पहुंची हमारी रेसिपी? पूरा प्लेटर तैयार है यार, इतना जबरदस्त तैयार है, टॉप शॉट। हाय चटनी भी है। ये चटनी किस चीज़ की है? हरी चटनी है। हरी चटनी, क्या बात है, जबरदस्त। हरी चटनी पसंद है आपको या लाल चटनी? हरी। पढ़ो इसके साथ ये चावलों के साथ लाल वाली ना। हाँ चलो जबरदस्त। ये क्या बन रहा है भाई?
ये तू शेफ जलाल शेफ जलाल की मेहनत अभी से हो रही है भाई। शेफ जलाल की क्या बात ये है, ना कि वैसे आलू बाल रही हैं। यस सच्ची पक्की शागिर्द हैं आप उनकी। तो ये आलूओं में डाला क्या जो लाल हो रहा है? जर्दे का रंग। सर्दे करें ओके, अब ये ड्रिंक की बारी है। यस ठीक है जी, ड्रिंक लेकिन इधर यहाँ रखना पड़ेगा Yes. क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, चलें आप डालें पानी। ओह सॉरी, मरबा जहाँ गुलबहार। प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों की अर्कियात से बना हुआ। तैयार करदा। और अब मेरी बारी है इसको। टन 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 टन। अच्छा, ये जो इसके अंदर वो जा रहा था ना और अच्छा लगता है मुझे। है ना? जब हम छोटे थे तो बिल्कुल ये क्या जो बात घूमता है ना ये भाई वाह, जबरदस्त जी। बेहतरीन हो गया। पकौड़े रेडी हैं। कौन कौन से पकौड़े शरबत बना रेडी। लिए? प्याज, अंडा, मिर्ची, बैंगन, ब्रेड, बैंगन, पालक, आलू। क्या क्या बात है भाई। वैरायटी है भाई पकौड़ों की, आज तो वैरायटी जबरदस्त, वैरायटी है। ठीक है, बेहतरीन। साथ में हमारे पास पोस्ट कुकिंग पार्टनर जो है हमारा विम लिक्विड है, जो कि अपने इफेक्टिव ताकत के साथ आ गया है लींबू और सिरके के। लींबू जो है उसकी चिकनाई काटता है और सिरका जो है इसकी स्मेल काटता है। साथ में सिर्फ एक्सेल हमारे साथ है, नई टेक्नोलॉजी के साथ है, डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ जिद्दी से जिद्दी और गहरे से गहरे दाग निकाल देता है। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेल हमारे साथ है। सर एक्सेल है जी, बिल्कुल कोई भी धब्बा दाग हो ये सब जो है ये ख़त्म कर देता है। काट लेकिन आज देगा। पकौड़ों की वैरायटी देख के जो है ना वो दिल खुश हो गया। और जलाल का काम ये करती हैं, जैसे मैं बोलता था मैं गलत वो नहीं आज देख लिया हमने। बोलता था। पहले से उनका जो है वो चूल्हे पे चढ़े हुए हैं उनके आलू। वाह। बिल्कुल जी। और इस वक्त हमारी नशिस्त पे हमारे दो काफ़ी काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कादरी, एक्स डीन कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनको आप हमारी नशिस्त पे देखते रहते हैं, अल्लामा ज़ुहैर आबदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अहमद भाई, आज हमने जो मौजू रखा है वो रखा है कुरान पाक की फजीलत और अहमियत के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल इंसानों के लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि अगर कुरान को हम पढ़ें समझें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन आज के दौर में हम कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं कि कुरान हमसे कहना क्या चाह रहा है। वाह वाह, क्या इसके क्या असरात आते हैं और इस पे थोड़ा सा बयान कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। भाईजान, सबसे पहले तो आपका और टेलीविज़न चैनल आज इसका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मौका, ये लम्हात मुझे कुछ दिए, मैं बहन भाइयों से बात कर सकूँ आपके वसीले से। अल्लामा ज़ुहैर साहब भी तशरीफ़ फरमाए, बारहा इनसे मुलाकातें टेलीविज़न चैनल्स पर होती रहती है और हम सब का एक ही मकसद है कि दीन की बात पहुँच जाए। बिल्कुल, सिर्फ पहुँचनी ही नहीं है, उस पर अमल भी करना। अमल, असली चीज़ अमल है। क्योंकि अमल अगर नहीं है तो हर किताब बेकार है, और अमल है तो हर अमल काबिल कबूल है। कुछ बातें मेरे जहन में आ रही हैं। सबसे पहले तो चूँकि कुरान करीम, तो कुरान बज़ात ख़ुद एक मौजज़ा है और अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जब कुरान को भेजा तो ये नहीं फरमाया कि ये कुरान सिर्फ़ तिलावत करना है, क्योंकि कुरान करीम की एक आयत है, यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ज़ात गिरामी क्या है कि तिलावत करती है। तिलावत किस चीज़ की करती है? कुरान की। तो तिलावत सबको सिखला दी हुज़ूर ने। व युज़क्कीहिम, और दिलों का पाकीज़ा करना, तज़किया। अब ये तज़किया क्या है? तज़किया उस वक्त होता है जब आपके दिल में खशियत हो, मोहब्बत हो, खौफ हो, ताल्लुक़ हो, निस्बत हो, और आपको ये यकीन हो कि जिस महबूब से आप मोहब्बत कर रहे हैं रब ताला, वो कभी आपसे नाराज़ ना हो। बेशक। और उसकी खुशी के लिए आप अपने आप को बदल देते हैं। बिल्कुल। एक मामूली सी शादी होती है ज़िंदगी के अंदर, तो वो 60 साल 70 साल की उम्र के लिए लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ इतना अपने आप को बदल देते हैं कि मुझे अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने तकद्दुस घर के माहौल के लिए, और अपने माहौल के साथ साथ अपनी उस नामवरी के लिए जो माशरे के अंदर होती है ख़ानदान की, उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना है। तो लड़की अपने आप को फ़ना कर लेती है, मर्द भी अपने आप को फ़ना कर लेता है, लेकिन औलादें राह रास्त पर चलती हैं, दीन की तरफ जाती हैं, तो वो घर की बका का ज़ामिन होता है। कुरान करीम क्या कहता है? कुरान करीम ने कहा ना, शाहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये महीना कौन सा है? ये महीना वो है कि जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाज़िर हुए। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, सबसे बेहतरीन इबादत अल्लाह के नज़दीक कौन सी है?
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तिलावत और उस पर अमल सबसे बेहतरीन इबादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातिब थे। सहाबा तशरीफ़ फरमा हुज़ूर की बारगाह में हाजिर। हुज़ूर फरमाते, तुम्हें मालूम है कि दिलों का जंग क्या होता है और दिलों का जंग कैसे साफ़ होता है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका नबी जानता है। आज का माहौल नहीं है वो कि हाँ हम जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। जानते तो वो थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन वो हमेशा कहते थे हम कुछ नहीं जानते। तो कहा कि दिलों में जो जंग है वो कुरान के न पढ़ने से है। बिल्कुल। और दिलों को जब पाकीज़ा करना हो और जंग को धोना हो तो कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इसकी तिलावत दिलों के जंगों को साफ़ करके तुम्हें इस काबिल करती है कि तुम अल्लाह से अपना रिश्ता और राब्ता मजबूत करो। बिल्कुल जी, ये बात जो इन्होंने की डॉक्टर साहब ने, वो बड़ी एक इसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि कुरान की तिलावत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको समझ लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही चेंज आएगा। वैसे भी जब हम आम दिनों में अशलाक कुरान की तिलावत सुनते हैं तो हमें एक रूहानी सुकून मिल रहा होता है सिर्फ सुन के। तो अगर आप समझें कि अगर आप उसको समझ रहे होंगे तो फिर क्या आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अलामा साहब आपकी जानिब आऊँगा, जैसे कि वही वाली बात कि आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, तर्जुमे के साथ भी पढ़ लिया, अमल नहीं कर पा रहे। और कई जगहों पे तो मैंने देखा है माजरत के साथ कि घर के ऊपर छत उस पर अलमारी पे रखा होता है और उस पर गर्द जमा हो जाती है, इतने दिन तक लोग कुरान पाक निकालते तक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दो चीज़ें असल में, क्या एक तो ये कि कुरान है क्या, दूसरी चीज़ ये कि हम क्यों कुरान से दूर हैं, ये दो चीज़ें, और उसका तरीक़ाकार क्या है कुरान से करीब होने का। कुरान कलाम इलाही है, कलाम अल्फाज इंसान पर असर करते हैं। मैं अभी आपके सामने कोई ऐसा लफ्ज़ कहूँ आपके चेहरे पे एकदम गुस्सा और पेशन आ जाएगी, कोई नरम लफ्ज़ कहूँ, कोई आपकी तारीफ़ में लफ्ज़ कहूँ तो आप चेहरा खिल उठेगा। लफ्ज़ असर करते हैं। अब ये लफ्ज़ है उसके जो खालिक़ लफ्ज़ है, जो खालिक़ कलाम है, उसके लफ्ज़ अगर आप सुने या पढ़ें तो वो आपके दिल पर असर करेंगे। बिल्कुल। ये सोच कर के जी बिल्कुल हम असर नहीं हो रहा तो हम छोड़ दें, ये कभी भी नहीं कीजिएगा। छोड़ना नहीं है, नहीं हो रहा होगा, एक दफ़ा में नहीं होगा, दूसरी दफ़ा में होगा, तीसरी दफ़ा, छोड़ना नहीं है। एक तो कुरान के सुनना या पढ़ना, दोनों चीज़ें। अब आ जाइए कुरान कि हम दूर क्यों हैं कुरान से। असल में हमने कुरान को एक बिल्कुल ही, जैसे कि अभी आपने कहा कि सबसे ऊपर ला के रख दिया कि भाई हाथ नहीं लगाना और नहीं अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। कुरान निज़ाम हयात है। निज़ाम हयात का मतलब है कि ज़िंदगी के हर मसले में आपकी रहनुमाई करता है। बिल्कुल। हमने इसके लिए असल में जदीद तरीक़ा नहीं इस्तेमाल किया पढ़ने के लिए, कुरान को समझने के लिए, सिखाने के लिए बच्चों को। बस वो इतना बड़ा कुरान रख दिया, वो कहता हो ये अरबी में है साहब, इसको कैसे पढ़ूँ और कैसे समझूँ, और पढ़ लिया तो समझ नहीं रहे और समझ लिया तो बस ऐसे ही रवानी। जदीद तरीक़ा तालीम, चूँकि मैं ख़ुद भी और डॉक्टर साहब भी एजुकेशन से वाबस्ता हैं और मैं ख़ुद भी एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, जदीद तरीक़ा तालीम में सिर्फ ऐसे रटाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं कि बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो। मसलन ये कि बच्चों को सिर्फ ये कहते हैं कितने अम्बिया के नाम के सूरे हैं, अच्छा फिर उस नबी का किस्सा क्या है। अब कुरान उधर रखा हुआ है, अभी आप कुरान नहीं पढ़ रहे, उसका हाथ वो ले यार वज़ू करे और नहीं कुछ नहीं। कुरान में सूरे कितने हैं अम्बिया के नाम से हैं, कितने सूरे जानवरों के नाम से हैं, उस जानवर का किस्सा क्या है कुरान में, आओ हम तुम्हें कुरान का किस्सा वो वाला सुना दें या बता दें। ये एक तो ये तरीक़ा कि उससे बच्चे का किस्सों से इंटरेस्ट डेवलप होता है। कुरान के सूरे कितने हैं, पहला सूरा कौन सा है, अब ज़ाहिर है कि ये याद नहीं होता तो ये उसमें तो उसका तरीक़ाकार ये है कि साहब आपकी उम्र कितनी है, 25 साल, 25वां सूरा कौन सा है, भाई की उम्र कितनी है, 22 साल, 22वां सूरा कौन सा है, आज क्या तारीख़ है, 15वां सूरा कौन। ये एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये एक मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमने कुरान के बारे में कभी भी नहीं की। हमने सिर्फ उसको रीडिंग की है। रीडिंग भी मैं कभी भी मैं नहीं कहता कि साहब रीडिंग नहीं करें, रीडिंग करें आप, रीडिंग का असर होगा, बिल्कुल होगा। कितना आप पढ़ते रहें, आपको नहीं समझ में आ रही तब भी पढ़ते हैं। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ वो की जाती है कि साहब वो अरबी में हमने तो पढ़ा ही नहीं कुरान बचपन से, तो हमें पढ़ना ही नहीं आता। भाई आपको उर्दू पढ़नी आती है, वो भी तो उर्दू के अल्फाज हैं, सही 4-5 लफ्ज़ कम है उर्दू के, गाफ नहीं है, चे नहीं है, ऐसे 2-4 अड़े नहीं है, उर्दू ही के बाकी लफ्ज़ हैं, अली बे पे ते से, बाकी तो सब वही है।
तलफ़्फ़ुज़ भी वही है। आपके लिए आसानी है उसमें। सीन आपने उर्दू में लिखा हुआ है सीन मीम अलिफ, तो आपने पता नहीं समा है सिमा है सुमा है, आपको नहीं पता। वहाँ तो लिखा हुआ है सीन ज़बर है तो समा है, सीन पेश तो सुमा है, सीन ज़ेर है तो सिमा है। तो आपको वहाँ ज़ेर ज़बर डाल के आसानी की, ये मुश्किल नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया है हमारे नौजवान नस्ल को कि बहुत मुश्किल है, कैसे पढ़ेंगे, वो अरबी में है, वो ज़ेर ज़बर का आपको नहीं पता। अच्छा, और वही बात है ना कि अगर आपके अंदर एक शौक़ है, अब हमें अगर शौक़ होती है हम चाइनीज़ सीख लेते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, तो एक किताब अगर अरबी में है जिसको पढ़ना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे माइंड पर है और हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है वो होता है। और फिर सोच लें कि हम सब ने जाना ज़मीन के नीचे और अल्लाह के सामने बारगाह इलाही में पेश होना है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी। या वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमारे एक और सना ख्वां ने हमें ज्वाइन किया है, उनका नाम कामरान चिश्ती है। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा, एक सवाल था, अगर मेरा ये सवाल ही गलत हो, क्योंकि जबकि मुझे अल्लामा साहब ने कहा है कि सवाल कभी गलत नहीं होता, तो मुझे तस्हीह कर दीजिएगा। कहते हैं कि कुरान को पीट नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि कुरान खानी हो रही होती है तो पीछे से बंदे को उठा देते हैं, कुरान को पीट ना दिखाओ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। असल बात ये पीठ ना दिखाना अदब और प्यार की वजह से है। और ज़ाहिर है कि कुछ बुज़ुर्गों की रिवायात हैं ऐसी जिसमें आप कुरान को चूमते हैं। बिल्कुल चूमते तो मुझे एक बात याद आई, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े आशिक़ सादिक़ हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो ताबईन में हैं, कोई आम शख्सियत नहीं है। हज़रत उम्मे सलमा की तरबियत है जो उम्मुल मोमिनीन है। तो वो फरमाते हैं कि मैंने इस रिवायत को पढ़ा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अपने हाथों में लिया और इस तरीके से होंठों से लगाया। इसके बाद दूसरी रिवायत हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, सब ने नाम सुना होगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपना वाक़या लिखा कि मैंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत की, और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, रेफरेंस मेरे पास है, कोई ज़बानी बातें नहीं हो रही हैं। और मैंने अल्लाह तबारक व तआला से ये अर्ज़ किया कि इलाही मुझे ये बतला दे कि तेरी क़ुर्बत कैसे इख्तियार की जाए। कहा कि तू कुरान को जितना पढ़ेगा तुझे मेरी मोहब्बत हासिल होगी और मेरी क़ुर्बत। और कहा वो लोग जो कुरान को नहीं समझते, जो कुरान को नहीं समझते, उनके लिए कहा ख्वाह न समझे, लेकिन अगर वो कुरान से मोहब्बत करते हैं तब भी मेरी क़ुर्बत उन्हें हासिल है। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का वो जुमला याद है मुझे, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मिशकातुल मसाबी में हवाले के साथ बात कर रहा हूँ, ये कहा कि कुरान करीम अगर आप पढ़ना नहीं जानते लेकिन ताक में आपके सामने मौजूद है, और अगर कोई बीमार या शिफा याब भी प्यार से कुरान करीम की तरफ देखे तो तब भी कुरान की बरक़ात और फ़यूज़ उसे हासिल होती है। तो कुरान करीम शिफ़ाउन लिल मोमिनीन है ये। बिल्कुल। अब शिफा बमाना अमल के है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना की जो तफसीर है क़ुरतुबी में, मदारिक में, इब्न अब्बास में, सारे मुफस्सिरीन रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कुरान करीम आपको सब कुछ सिखलाता है। क्योंकि कुरान करीम का ये दावा भी है और जवाब दावा ये कि इस दावे को किसी ने आज तक गलत इसलिए साबित नहीं किया कि उनके पास है कुछ नहीं, क्योंकि दावा रब का है। तो खालिक जब दावा करे तो मखलूक उसकी बराबरी नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, तो कुरान करीम का दावा क्या है, मैं वो एक आयत पढ़कर आपके नज़र कर दूं। वला रद्बिम वला याबिस इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, और कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है कि जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद ना हो, और जिक्र से मुराद अमल है। उलमा ने ये लिखा, अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तफसीर है, पानी कैसे पीना है, तो हुजूर का अमल अल्लाह के हुक्म के ताबे कि पानी ऐसे पीना है। बेशक। चलना कैसे है महबूब, तुम्हें ज़मीन पर कदम कैसे रखना है, मुतकब्बिराना अंदाज से नहीं, आहिस्तगी के साथ। हसनैन करीमैन हुजूर के साथ जा रहे हैं, हुजूर के कंधे पर चढ़े हुए हैं। वाक़या इब्न अब्बास ने लिखा कि हसनैन करीमैन से पूछा कि, और जो जुमला आया वो जुमला ये कि क्या खूबसूरत सवारी है, क्या खूबसूरत सवार है। पता है क्या जुमला था उसके बाद का जुमला अक्सर बेशतर नकल नहीं करते लोग कि खूबसूरत सवारी, खूबसूरत सवार तो अपनी जगह पर है, क्या खूबसूरत तरबियत है। बिल्कुल।
उस तरबियत के अंदर मुसलमानों की तरबियत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाई, बात कैसे करनी है। कुरान कह रहा है क़ुलू लिन्नास हुस्ना, हुजूर ने आहिस्ता आवाज़ में बात करके बतला दिया। लोगों से मिलना कैसे, गरीब रिश्तेदारों से हम गले नहीं मिलते, हम ईद के दिन उनका ख्याल नहीं करते, उन तक पहुँचते नहीं, रसाई नहीं। हुजूर सबसे पहले ये फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम पर तुम्हारा हक़ इतना नहीं जितना तुम्हारे गरीब रिश्तेदारों का तुम पर है। हुकूकुल इबाद जिसे हम कहते हैं। और जो पड़ोस के लोग हैं उनके हुकूक के मुतालिक तो यहाँ तक बयान करते करते कि साहबी कहते हैं कि हमें ये डर महसूस हुआ कि मिरास ये न दे दें, विरासत में न शामिल कर दें। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवैये जो माशरती, जिसको आप कहते हैं सोशलाइजेशन, आपकी पार्टिसिपेशन, हाउ वुड यू हैव योर इंटरेक्शन विद द सोसाइटी एंड हाउ वुड यू डील विद द पीपल हु आर नीडी। ऐसे नहीं कि आपने निकाला और 7 दिन तक आप सोशल मीडिया पर आप ये दिखा रहे हैं कि आपने एक चप्पल की जोड़ी किसी को दे दी और उसकी। आइए मैं बतलाऊँ आपको कैसी तरबियत थी सहाबा किराम की। सहाबा किराम अपने घर से लेकर आते, रमज़ान होता है या गैर रमज़ान, और लाने के बाद एक बांस किस जगह से, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो कोना है घर, वहाँ से लेकर और असहाबे सुफ़ा के चबूतरे तक वो एक बांस लटका हुआ है ऐसे। और आने के बाद जो शख्स तोहफ़ा देना चाहता है वो हाथ में नहीं दे रहा ताकि इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो उन सहाबा की कि जिनके अगर जिस्म पर कुर्ता है तो तन ढांपने के लिए तैबन नहीं है, बाद रिवायत ऐसी, और लटका दिया वहाँ पर। लटकाने के बाद खामोशी से चले गए, ये भी नहीं कहा कि आपको दिया, जिसको जो ज़रूरत है, जिसको जो चाहिए वो ले लीजिए। देखिए ये है माशरा और कुरान। ये अगर हम सारे वो कुरान की जो है वो बता रहे हैं कि हर चीज़ बयान है कुरान में ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कोई नई चीज़, और अगर हम उस पर चलेंगे, लोग कहते हैं कि जी आपका नुकसान है, नहीं नुकसान नहीं है, आपका इतना फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है, आपकी हर मसले का हल है। हमारी ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी में जो मसले चल रहे हैं ना, उन मसलों का हल है। अलामा साहब, ये तो इन्होंने वो बातें बताई, मैं ज़रा सा चाहूँगा कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, क्योंकि आप दोनों ही असातिज़ा भी हैं, ज़ाहिर है आप लोगों ने एक अरसा गुजारा है बच्चों को तालीम देने में, रूहानी फ़वाइद, ये तो चलें जी ज़िंदगी के असूल हो गए, रूहानी फ़वाइद क्या हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये कलाम इलाही है और कलाम जो है वो असर करता है। ज़ाहिर है कि मरकज़ तहारत और मरकज़ सिफ़ात जो है वो परवरदिगार की ज़ात है। यानी अगर कुल्ले इल्म रसूल हैं तो ऐन इल्म अल्लाह है, कुल्ले अक़ल अगर रसूल हैं तो ऐन अक़ल अल्लाह है। तो वो ऐन है, मरकज़ है, वहाँ से चीज़ें चल रही हैं। जब उसका कलाम आपके सीने में उतरेगा तो वो आपकी रूहानियत में ख़ुद ब खुद इजाफ़ा करेगा। इसके लिए कुरान ने कहा शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में है ना उसके लिए कुरान शिफ़ा है, उसके लिए भी कुरान कह रहा है शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में बुग़्ज़ है, कंजूसी है, हसद है, ये कीना है, ये सारी चीज़ें अगर तुम इसकी तिलावत करते रहोगे। और इस तिलावत के सिलसिले में भी मैं एक बात करूँगा, अक्सर लोग ये कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता और फुर्सत नहीं होती, बैठा है, ज़हन में उनकी होता है एक पारा पढ़ेंगे एक सिपारा। मैं कहता हूँ मत पढ़ें आप एक सिपारा, कौन कह रहा है आपको एक सिपारा पढ़ें, आप 2 लाइनें पढ़ें, लेकिन पढ़ें डेली, रोज़ पढ़ें, सिर्फ जैसे हम रोज़ हर चीज़ करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहीं समझ के पढ़ें, आप पढ़ें। मैं तो बिल्कुल बात जो है ना वो ज़रा सा और आगे की करता हूँ, वो क्या समझने का टाइम नहीं है, आप पढ़ें तो सही। जब आप 2 लाइनें पढ़ेंगे तो पहली बात तो ये कि ऑटोमेटिकली आपको अगली दफ़ा जब उसमें रवानी आ जाएगी तो आप खुद ब खुद कहेंगे तीसरी भी पढ़ ही लो। वो खींचता है, अल्लाह डालता है ना, कुरान खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्शन करता है, जैसे और चीज़ें अट्रैक्ट करती है कुरान भी करता है, हम खोल नहीं रहे। और कुरान के मौजूद अगर मैं यहाँ और कुरान की तरतीब बयान करना शुरू करूँ, वक्त आपके पास नहीं रहेगा, कुरान पे इतनी गुफ्तगू हो सकती है, अल्लाह का कलाम है। तो एक तो ये कि आप 2 लाइनें पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा पढ़ें आप। जैसे मैं नमाज में कहता हूँ, लोग कहते हैं जी ख्यालात भटकते हैं इसलिए नहीं पढ़ते, अरे पढ़ें, ख्यालात भटक रहे हैं, भटकने दें, आप पढ़ें, आप अपना काम किए जाए, शैतान अपना काम कर रहा है, आप अपना काम, एक दिन निकल जाएगा ये शैतान। तो कुरान की 2 लाइनें पढ़ें, फिर आप उसके असरात देखें कि आपके जो जहन खुलता है कुरान पढ़ने से, आपके जो दरवाजे खुलते हैं, आपके जो रास्ते खुलते हैं, आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। बेशक। अब कुरान की एक बात और ज़रा सी कर दूँ, कुरान देखिए तरतीब में नहीं है, कहीं आदम का तस्करा है, फिर वहाँ ज़कात की बात आ गई, फिर वहाँ बदर की जंग आ गई, वहाँ फिर वो फला का रूम का जिक्र आ गया, फिर फला की बात आ गई। तो अक्सर लोग इस पर इतराज़ करते हैं कि भाई ये क्या है कि तरतीब क्यों नहीं है, आदम से शुरू करता, आदम के बाद नूह के बाद इब्राहिम, फिर मूसा, फिर ईसा। फिर कुरान किसी मौजू की किताब नहीं है, बिल्कुल, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वो। हाँ, मैं ज़रा सा अगर आप इजाज़त दें तो कुरान किसी मौजू की किताब नहीं। अगर तरतीब होती
तो पढ़ने वाला एक दफ़ा पढ़ता, 2 दफ़ा पढ़ता, 10 दफ़ा पढ़ने के बाद उसको रह जाती, बोर हो जाता, वो सिलसिला उसमें कम है, बोर हो जाता। अब जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हर दफ़ा लगता है पिछली दफ़ा ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये पहलू तो सामने ही नहीं आया था। सुभान अल्लाह। जब आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आपको उसी आयत में जो पहलू आपको नजर आएगा नया, दूसरा, वो आप पिछली दफ़ा आप कहें पिछली दफ़ा तो मैंने पढ़ा, तो ये पढ़ा ही नहीं। क्योंकि ये बात बड़ी सही अलामा साहब ने कही कि अगर ऐसा कुछ होता तो बंदा 1 दफ़ा पढ़ता, 2 दफ़ा था, 10 दफ़ा पढ़ता, लेकिन जाहिर है वो आपके दिमाग को खोलता रहता है, खोलता रहता है, खोलता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अलामा साहब ने कही है। जलाल भाई, हमने आज पकड़ लिया कि जो आपके काम हो रहे होते हैं वो बेचारी बच्ची कर रही होती है। ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है, इसने दिखाया। ये आज देख लिया हमने यार, आज थोड़ा सा है, ये पहले से जो है इनके आने से पहले से सिर्फ एक पोटैटो बॉईल किए खाली, एक तो नहीं, 3-4 हैं। और क्या क्या? ये तो इमरान भाई का काम है कि जो उन्होंने चावल, मुझे बिरयानी की वाइब आ रही है। क्या बना रहे हैं आज आप? बिरयानी सिंधी या बम्बई? यार ये बेसिकली देगी स्टाइल बिरयानी है। यूजली क्या बात है आपकी, घरों में इस तरह से बिरयानी बनती नहीं है, तो हमने आज जो है ना देगी टाइप की बिरयानी आपको बनाने सिखाएंगे। घरों में हम लेयर लगा रहे होते बिरयानी पर, तो यहाँ पर ये देग में जो बिरयानी बनती है वो बेसिकली एक लेयर होती है। जैसे आपका कोरमा होता है, और फिर उसके ऊपर हरा मसाला होता है, हरा मसाले के ऊपर डायरेक्ट चावल आ जाते हैं। अच्छा, चावल भी डालने का तरीका होता है कि आपने पहली कनी जो है आप वो कच्ची थोड़ी रख के डालते हैं, और फिर दूसरा जो है ना वो बॉईल आप उस पर डालते हैं, और फिर उसके बाद उसको कैप करके दम पे रख देते हैं। ठीक है। तो ये तरीका होता है बिरयानी को पकाने का। तो आज वो उस तरीके से हम बिरयानी जो है वो बनाएंगे। ठीक है। और आज आप किससे पूछ रहे हैं, बगैर पूछे बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आज पूछ रहे मतलब नौर से आप हाँ, नहीं पूछेंगे? बिल्कुल। आज बेसिकली बात आज पूछना नहीं है, क्योंकि हमने बिरयानी सेलेक्ट की हुई थी। लेकिन नौर का बता दें लोगों को। नौर का ये है कि आपने जस्ट कैमरा ऑन करना है, और कैमरा ऑन करने के बाद आप जस्ट स्कैन करेंगे अपने इंग्रेडिएंट, चाहे वो कैबिनेट हो चाहे वो चिलर हो, आपने स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद आपको नौर बता देगा कि आपने, नौर जीपीटी आपको बता देगा कि आपने 30 मिनट्स में क्या रेसिपी बनानी है। तो वो जो भी रेसिपी आएगी वो उसका टाइम होगा 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के अंदर आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन या झंझट नहीं होगी, आपकी क्विक एंड ईजी रेसिपी बन जाएगी। इसके अलावा हम बिरयानी के जो कोरमा बनाएंगे का चिकन पाउडर ऐड करेंगे, और साथ में जहाँ ममता जहाँ प्यार वहाँ ममता, और जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो डालडा कॉर्न ऑयल हम फॉर फ्राइंग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये आपने 100% प्योर कॉर्न ऑयल हमने इसमें ले लिया, जो कि हेल्दी हार्ट फ्रेंडली है, हेल्दी और हार्ट फ्रेंडली है। यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया। और साथ में हम आज जहाँ पे इफ्तार की बात आती है, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है सबरोसो रहता है, और सबरोसो के जो फ्राइड आइटम है उसमें आज हम समोसा फ्राई करेंगे। आप चाहें समोसा, पकोड़ा, कचौरी, ये जो भी आप अपने इफ्तार में एंजॉय करना चाहते हैं आप वो इस्तेमाल करें। बेहतरीन, ठीक है, बेहतरीन। आप यहाँ पर अपना काम कीजिए, और हमारे लिए थोड़ी देर में लजीज सा दस्तरखान जो है सजाएं। नो डाउट दोनों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खाने बनाते हैं, और अल्लाह ताला हर बंदे को कोई ना कोई हुनर देता है। नहीं, ये हुनर दिया है, बड़ा ज़बरदस्त हुनर है कि इस तरह का खाना खिलाना लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे बात अभी अलामा साहब ने भी बहुत अच्छी बताई कि ज़ाहिर है जब कुरान पाक को पढ़ना शुरू करते हैं इंसान तो जहन खुलता है, क्योंकि हमारा जहन अभी हम समझते हैं कि हम बहुत काबिल हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें जहाँ हम पहुँचे ही नहीं हैं। और फिर जब आप ज़ाहिर कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी अल्लाह की हिकमत समझ आने लगती है। पूरी तो ज़ाहिर है हम इस काबिल नहीं है कि हम समझ जाएँ, वो अल्लाह के राज अल्लाह जाने वाली बात है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हिकमत समझ आने लगती है। बेसिकली बुनियादी वजह क्या थी कुरान पाक को नाज़िल करने में? असल बात यह है कि मुझे वो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बड़ी मारूफ़ किताब है जो कुरान के हवाले से है, अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान। बहुत बेसिक किताब है ये, और सारे स्कॉलर्स को पढ़ते हैं और पढ़कर ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कुरान का ये इंसाइक्लोपीडिया है। उसमें एक जुमला मुझे याद आ रहा है अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह का। वो फरमाते हैं कि कुरान करीम का जब मैंने मुताला किया तो बज़ाहिर 70,000 उलूम नज़र आए, और उन 70,000 उलूम में हर इल्म में 70,000 शाखें हैं। हाय हाय।
मैंने इस बात का इदराक किया या इस बात को मैं समझा कि हाँ, कुरान करीम हमसे बहुत कुछ चाहता है, हम तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये जुमला कोई मामूली जुमला नहीं है। नहीं सही बात। अब ये कुरान क्या चाहता है हमसे? कुरान को वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रब ताला बेनियाज है और वो, लेकिन लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना और इंद अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अब इन 2 आयतों को जोड़ दीजिए आप, तो फ्लेवर बनेगा। जैसे अभी आप खाने की बात कर रहे थे ना, तो उस खाने के अंदर जब तक चीज़ें नहीं डालेंगे तो उसकी खुशबू महसूस नहीं होगी पक क्या रहा है। तो एक मोमिन जब तक अपने अंदर ईमान की हलावतों में मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं शामिल करेगा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़बान का इस्तेमाल, हाथ का, आँखों का, और अपने आप को ज़मीन और आसमान के लिए काबिल कबूल बनाने का, तो वो एक हदीस याद आ रही है कि जब रूह वापस जाती है, इरजे इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, कि ए रब, ए रूह तू रब की तरफ लौट जा इस हालत में कि तू उससे खुश है, वो तुझसे खुश है, तो उस रूह के अंदर एक खुशबू डाल दी जाती है और उस पाकीज़गी को और उस खुशबू को पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं कितनी खूबसूरत रूह है ये, सलाम हो इस पर, और दरवाज़े खुल जाते हैं यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुँचती है। इंसान की ये रूह पाकीज़ा कब होती है? जब वो ज़मीन पर, ये जो दुनिया मज़रतुल आखिरा, ये ज़मीन आखिरत की खेती है, इसमें क्या बो रहे हैं आप? वही काटना। हुस्न अखलाक। बूढ़े हो गए वालिदैन, हम ताकतवर हो गए, हम ताकतवर नहीं हुए, हम कमज़ोर हो गए, वो ताकतवर हो गए, क्योंकि अब उनका हक़ आप पर आ गया है, आपको देना है। तो जिसको देना होता है वो कमज़ोर होता है, जो लेने वाला है वो मजबूत होता है। वबिल वालिदैन एहसाना, कुरान कहता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। एहसान का लफ्ज़ हुस्न सलूक के लिए, एहसान के माने एहसान नहीं है। कुरान करीम कहता है कि तकब्बुर या इस्तकबार की ज़िंदगी न गुजारो। कुरान करीम कहता है लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, तुम जो कहते हो वो करते क्यों नहीं हो। और हमारी ज़िंदगी मुनाफ़िक़त के साथ, डिप्लोमेसी के साथ, टू फेस पॉलिसीज़ के साथ चल रही होती है। कुरान करीम हर मकाम पर आपकी रहनुमाई करता है कि कैसे ज़िंदगी को गुजारना है। आज ये रमज़ान मुबारक, मैं अपने बहन भाइयों से भी अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान मुबारक जो आया है, इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफ़ीउल मुज़नबीन है, सबसे बड़ी शफ़ाअत करने वाले हैं। हमारा ईमान व अक़ीदा ये है। बेशक। उसके बाद क़यामत के दिन 2 शफ़ाअत करने वाले और होंगे जो आपके लिए लड़ रहे होंगे। अल्लाह की बारगाह में लड़ने से मुराद वो नहीं कि लड़ाई मुखासमत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में हुज्जत कायम कर रहे होंगे। इलाही, ये वो शख्स है जिसने मौसम की शिद्दत के बावजूद, ज़िंदगी में तंगी के बावजूद, परेशानियों के बावजूद कुदरत रखता था कि ये खा पी ले और हर वो शय जो तूने जायज़ करार दी है उसको इस्तेमाल कर ले, लेकिन इसने अपने आप को रोके रखा। यहाँ तक कि इसने शाम होने के बाद उसी तरीके से जो हलाल और हराम की तर्ज अमल है उसके तहत तेरे रिज़्क़ हलाल से, रिश्वत के पैसे से नहीं, तेरे रिज़्क़ हलाल से इसने खुद भी अफ्तार किया और दूसरों को भी करवाया। इलाही इसकी मग़फ़िरत कर दे। बिल्कुल जी। दूसरा जो है वो सिर्फ एक जुमला मुकम्मल, क्योंकि मुझे ब्रेक की सिर्फ कुरान करीम जी, इलाही ये रातों को जाकर मुझे पढ़ता था, तो इसकी बख्शिश कर दे। बिल्कुल, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होगा। बालाने रहमत आजियों की इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत ही अहम मौजू पे बात हो रही है। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि ज़ाहिर है आपने भी बहुत अच्छा बयान किया, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा बयान किया। आज एक माशरे की तल्ख़ हकीकत है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप मुझे उस पर मुझे बताइएगा कि मैंने क्या सही नोटिस किया है कि नहीं किया। हमने अपने बच्चों को ख़ुद ऐसा उठाया है कि उन्हें नाउज़ुबिल्लाह कुरान की इतनी अहमियत नहीं है। अब इसकी वजह क्या है? जब हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो बहुत महंगी जगह पर एडमिशन कराते हैं, बहुत महंगी जगह, 25, 30, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए महीना, और किसी जगह जाते हैं ज़्यादा पैसे देते हैं। लेकिन जब हम अपने घर पे कारी रखते हैं तो हम उससे बड़ा तोल मोल करते हैं और हम कहते हैं कि ये तो ज़ाहिर है इतने ही पैसों में आ जाएगा। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हर किसी का एक माश का ज़रिया बनाया है कि गो के कुरान को पढ़ाने का वो नहीं होता, हदिया होता है। लेकिन हम हदिया तय करते हैं बहुत कम। ऐसे ही हम घर पे कुरान खानी कराते हैं, तब भी या तो हम समोसे उस पर नमक पारों पे बच्चों को निपटा देते हैं या फिर हदिये के नाम पे थोड़े से पैसे दे देते हैं। वहाँ से हमारा जो बच्चा है उसके दिमाग में ये बात आती है कि हाँ भाई ये प्रोफेशन या ये काम तो बस ठीक है, इस पे बयान फिर वो प्रायोरिटी स्कूल को ही देता है। हाँ, इस पर ज़रा सा मुझे बयान कीजिएगा।
देखिए, इंसानी हयात दो चीज़ों पर मुनहसर है, दो चीज़ों का मजमूआ है। एक है रूह, एक है बदन। रूह बदन को चलाती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बदन से रूह को चलाते हैं। अगर हम ये सिर्फ फ़लसफ़ा समझ लें कि रूह से बदन को चलाना है, तो हम उसको इसकी हकीकतों को कुरान की और इसकी समझ लेंगे। ये जो है दुनियावी स्कूल हैं, जो एजुकेशन है, जो हमारी माशियात के कमाने के ज़रिए हैं, ये बदन है। और कुरान जो है वो रूह है। कुरान का जो इल्म है, जो उसूल है, वो उसकी जो शिफात है, उसका जो असरात हैं, उसकी जो कैफियत है, वो रूह है। हम बजाय रूह से जिस्म को चलाने के, जिस्म से रूह को चलाने की कोशिश करते हैं कि हम स्कूल से पढ़ने के बाद, इंग्लिश तालीम हासिल करने के बाद ये सोचता अच्छा ठीक है भाई, ये लो 200 रुपये ले लो, कुरान पढ़ दो या कुरान पढ़ा दो, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। हम हमारी ये समझ में हकीकत नहीं आती कि इंसान की बका जो है वो रूह को है, जिस्म को नहीं है। जिस्म ने तो मट्टी में मिलना है। आप कितना ही खिला लें, कितना ही पिला लें, कितना एसी में बैठ जाएं, कितने नरम गद्दे पे सो जाएं, जाना है तो जाना है। बाकी किसने रूह ने रहना है। तो हम रूह की ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं करते। रूह की ग़िज़ा, इक़बाल ने कहा था, तेरी शिकस्त थी मंजूर थी उसे ए दिल, बना दिया तुझे नाजुक तर अब कीने से, जहाँ से पलती थी इक़बाल रूह क़ंबर की, मिलती है मुझे भी रोज़ी उसी ख़ज़ीने से। तो इल्म जो है वो रूह की ग़िज़ा है। इल्म जो है वो रूह की ग़िज़ा है, और वो इल्म का मरकज़ है कुरान। हमने कुरान को सिर्फ एक रीडिंग की किताब तक महसूस, और नाउज़ुबिल्लाह कि हमें अपने बच्चे को इस तरह पढ़ाना है कि हम फॉर्मेलिटी पूरी करा रहे हैं और हम अल्लाह के आगे वो फॉर्मेलिटी भी नहीं रही। शरीफ साहब, बड़े अफसोस की बात है, आप एक सर्वे कर लें, 100 घरों से 100 बच्चों से पूछ लें, उसमें से आपको 4 या 5 मैक्सिमम अगर मिलेंगे तो 10 मिलेंगे। जनरल सर्वे, एक मखसूस नहीं, जनरल सर्वे आप करें तो 10% आपको मिलेंगे जिन्होंने जो कहेंगे हाँ हमने कुरान पढ़ा है। यही तो मैं कहता हूँ कि आप कुरान पढ़ने वाले नहीं मिल रहे लोग। तो हम ये इसका सारा जो गुनाह, इसका जो सारा बोझ है वो वालिदैन पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और उसकी सज़ा भुगतेंगे। कुरान के लिए है कि कुरान जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिस घर में कुरान पढ़ाया जाता है, परवरदिगार उस घर से अजाब उठा लेता है। बेशक कुरान के लिए है कि परवरदिगार कहता है कि रोज़ महशर, सरकार की हदीस है, कुरान रोज़ महशर जितना कुरान याद होगा, परवरदिगार कहेगा आयतें पढ़ता जा, तेरे दर्जे जन्नत में बुलंद होंगे। अभी हमारे डॉक्टर साहब हवाला दे रहे थे कुरान के 70,000 का, खुद हदीस है, हदीस मासूम, हदीस सरकार खतीब मरतबत की, कि कुरान का ज़ाहिर भी है, कुरान का बातिन भी है। हम तो ज़ाहिर को नहीं पहुँच पाए तो बातिन को क्या पहुँचेंगे। बिल्कुल। तो कुरान का मैं फिर भी कहूँगा तमाम वालिदैन से, जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम की तरफ लगाएं। 2 लाइनें लगाएं, बहुत ज़्यादा बोझ दें, और ये जदीद मेथड इस्तेमाल करें कि जी आदम का किस्सा, नूह का किस्सा, फना का किस्सा, वो अनकबूत है तो क्या चीज़ है, वो जानवर है, उसकी क्या खुशियात, उसके कुरान ने क्या। इस तरह से एक इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप होगा। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर वो तर्जुमे की तरफ जाएगा। जब वो तर्जुमे की तरफ जाएगा और उसे तर्जुमे समझ में आएंगे तो फिर वो अरबी की भी तिलावत करेगा। ये दराजात हैं, स्टेटस हैं। हम वो एकदम ऊपर बैठे के जाके कुरान को पूरा हिफ्ज़ करके और बस रट के और उसको बस हमने काम पूरा कर लिया, नहीं, वो भी एक दर्जा है। ये नहीं कह रहा मैं कि कुरान को हिफ्ज़ करना कोई गलत है, नहीं, वो ठीक है। कोई भी चीज़ ग्रेजुअली है कि आप उसके हर रुख को देखते हुए हर रुख से कुरान को समझाएं, कुरान को पढ़ाएं, उसका इंटरेस्ट डेवलप करें, मॉडर्न मेथड करें। मुझे एक स्कूल बता दीजिए जिसमें कुरान के ऊपर गुफ्तगू होती है। नहीं, सही कह रहे हैं, वो एक स्कूल कुरान पे आपकी तो इस्लाम, जबकि चाहे वो अरबी की क्लासेस हो रही हो, वही वाली बात है ना कि बस फॉर्मेलिटी पूरी हो रही हो, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही। और यही देखें, मैंने जो सवाल किया, मैं इस चीज़ को इतना नोटिस करता हूँ, और मैं पहले भी कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि हम अपने बच्चों को खुद बता रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर कोई आपको कुरान पाक की तालीम देने आ रहा है, मैं बेशक मैं कहता हूँ उसकी फ़ीस नहीं होती, उसका हदिया होता है, तो हदिया आप कम क्यों देते हैं? आप होटल में जाते हैं, इतना महंगा खाना खाते हैं, आप अपने घर में फंक्शन करते हैं, उसमें महंगा खाना खाते हैं, आप बच्चे को स्कूल में लेके जाते हैं, उसमें महंगी फ़ीस देती हैं। जब बात आती है कुरान पाक की, जब बात आती है मेरे रब की, तो आप फ़ौरन कंजूस बन जाते हैं, फ़ौरन आप बखील बन जाते हैं। तो भाई खुदारा इस चीज़ को समझें। आप सबके आने का यहाँ पे बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमें और हमारे देखने वालों को बहुत सी चीज़ों से आगाह किया। अल्लामा साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दुआ की तरफ चलें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। परवरदिगार, तेरा ये महीना रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना, आज हम बेबस लोग तेरे बारगाह में झोली फैलाए हुए खड़े हैं। मालिक, हमें अपनी मारिफत अता फरमा। मालिक, हमें अपना अब्द सालेह करार दे। मालिक, हमें वो तौफ़ीक़ात अता फरमा कि जिससे तू राज़ी हो और हम तेरे नबी को राज़ी कर सकें। परवरदिगार, हमें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार, हमें उस रिज़्क़ की तंगियों से निजात दिला जिसकी वजह से हम दीन की तरफ रग़बत नहीं कर पाते। परवरदिगार, हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हमें वो साले औलाद अता फरमा जो तेरी इताअत गुज़ार, तेरी इबादत गुज़ार हो और तेरे नबी की फरमा बरदार हो। परवरदिगार, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, मुसलमानों में इत्तेहाद व इस्तेहकाम फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और मुसलमानों को तरक्की और अपने राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।